हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। M1R5 का जिसका भी एग्ज़ाम है जनवरी 2025 में, जो बच्चे एग्ज़ाम देने जा रहे हैं उन सभी के लिए ये क्लास इंपॉर्टेंट होने वाली है। इन फ्यूचर जिसका भी एग्ज़ाम होगा जनवरी 2025 के बाद भी, जिसका भी एग्ज़ाम होगा, जब तक सिलेबस चेंज नहीं होता है तब तक ये क्लास आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। देखिए, M1R5 जो आपका फर्स्ट मॉड्यूल है, इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी टूल्स एंड नेटवर्क बेसिक्स, सबसे ईजी मॉड्यूल है ये। और इसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो जैसे आपका M4R5 है, M2R5 है, M3R5 है, इन चारों में सबसे ईजी है आपका M1R5। तो M1R5 में जिस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आप सभी जानते रहे प्रीवियस ईयर में आपने जो देखा होगा किस तरीके का नेलेट का पैटर्न है क्वेश्चन पूछने का, तो वो आप सभी जानते हैं। मैंने आपको नेलेट के क्वेश्चन पेपर के अलावा भी जो क्लासें कराई है चैप्टर वाइज, वो भी आपने देखी होंगी। तो अभी प्रैक्टिस सेट भी हमारे चल रहे हैं, वो भी आप देख रहे होंगे। तो इस क्लास में जो हम क्वेश्चन कराने वाले हैं ना, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे आपके एग्ज़ाम के लिए। ठीक है, और यहाँ से आप यकीन मानिएगा कि आपके एग्ज़ाम में लगभग 30 से 35 क्वेश्चन डायरेक्ट इस क्लास से पूछे जाएंगे। 30 से 35 क्वेश्चन कम नहीं होते हैं दोस्तों। 30-35 क्वेश्चन कम नहीं होते हैं। एक एक नंबर ज़रूरी होता है पास होने के लिए, और मैं यहाँ पे आपसे गारंटी ले रहा हूँ इस क्लास से 30 से 35 क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में देखने को मिल जाएंगे। एग्ज़ाम ऑनलाइन कंप्यूटर पे होता है, तो क्वेश्चन की लैंग्वेज एग्जामिनर चेंज करने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके से क्वेश्चन को मतलब घुमाया जाए। आंसर सिंपल होता है, क्वेश्चन भी सिंपल ही होता है। तो क्वेश्चन अगर आपको समझ में नहीं आता है तो आप दो बार पढ़िए। एग्ज़ाम में 90 मिनट का टाइम होता है, ज़्यादा भी मतलब कम भी नहीं है समय आपके पास। 90 मिनट में अब आपको 100 MCQ करने होंगे। ठीक है, 90 मिनट में 100 MCQ करने होते हैं आपको। तो कोई ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है और समय भी कम नहीं है, ईजिली आराम से हो जाते हैं। ठीक, तो जो बच्चे तैयारी करके जाते हैं ना, वो आराम से कर सकते हैं इसको, कोई ज़्यादा बड़ा मुश्किल काम नहीं होता है। तो अब हम इसमें जो क्वेश्चन करने वाले हैं, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर हैं जो एग्ज़ाम में आ चुके हैं आपके। ठीक है, जो ओ लेवल में रिपीट हो चुके हैं। और अगर आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सोल्व किए होंगे तो आपने देखा होगा कि नेलेट क्वेश्चन कितनी बार रिपीट करके पूछते हैं, बार बार। यानी क्वेश्चन ज़्यादा नहीं है, लिमिटेड ही क्वेश्चन होते हैं जो बार बार रिपीट होते रहते हैं एग्ज़ाम में। तो जो बच्चे एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, यकीन मानिए ये क्लास आपके एग्ज़ाम के लिए रामबाण क्लास साबित होने वाली है। इस क्लास को देखे बिना एग्ज़ाम में ना जाएं, कंप्लीट देखनी है आपको। इसमें हम लगभग लगभग आपके 180 प्लस क्वेश्चन करने वाले हैं। 180 से ज़्यादा क्वेश्चन, लगभग 180 क्वेश्चन होने वाले हैं जो आपके एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो मेरा वादा है आपसे, इस क्लास को देखने के बाद आपकी तैयारी में और चार चांद लग जाएंगे। जितनी तैयारी आपने की है और बेटर तैयारी आपकी हो जाएगी। तो इसको प्रैक्टिस सेट के रूप में लीजिएगा क्लास को, कि हमने जो तैयारी करी है उसके हिसाब से कितने क्वेश्चन हम सही कर पा रहे हैं। मेरा वादा है आपसे कि इस क्लास को देखने के बाद जो बच्चे कुछ भी नहीं पढ़े हैं उनको भी ये लगेगा कि हाँ, हम अब कुछ पढ़ चुके हैं। ठीक, तो उम्मीद करता हूँ जो बातें मैंने आपको बताई हैं समझ में आई हैं, और समझने के बाद इस क्लास को देखिए, देखने के बाद आपको फील होगा कि आपने कुछ पढ़ा है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। और कम समय में कम क्वेश्चन से आपका एग्जाम पास हो जाए, हम तो सिर्फ ये चाहते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, ग्रुप ऑफ बिट्स इन मेमोरी विच इज़ यूज टू रिप्रेजेंट इन्फॉर्मेशन और डेटा ऑफ सम टाइप इज़ नोन एज। यानी मेमोरी में बिट्स का समूह है जिसका उपयोग किसी प्रकार की सूचना यानी इन्फॉर्मेशन या डेटा को दर्शाने के लिए, रिप्रेजेंट करने के लिए किया जाता है, उसे हम कहते हैं बाइट। क्या कहते हैं? बाइट कहेंगे। ऑप्शन नंबर यहाँ पर इसका सही आंसर होने वाला है। ठीक है, मेमोरी वर्ड होगा नहीं, एस रैम नहीं होगा, पी रैम नहीं होगा, लेकिन एस रैम और पी रैम की फुल फॉर्म पूछ सकता है। स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी एस रैम की होती है, और प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी जो है वो आपकी पी रोम की होती है। ठीक है ना। जो आपकी रोम है, जो आपकी रोम होती है, ये वोलेटाइल है नॉन वोलेटाइल है, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और जो आपकी रैंडम एक्सेस मेमोरी रैम होती है, रैम रैंडम एक्सेस मेमोरी, क्या ये वोलेटाइल है या नॉन वोलेटाइल है? कमेंट बॉक्स में लिखिएगा दोनों को। ठीक है, ये क्वेश्चन आपके लिए है, वोलेटाइल कौन सी है और नॉन वोलेटाइल कौन सी है। ठीक है ना। तो सही आंसर इसका बाइट होने वाला ऑप्शन नंबर है। सेकंड नंबर क्वेश्चन है आपके सामने, इन्फॉर्मेशन इंफॉर्मेशन इन कंप्यूटर रीड ओनली मेमोरी इज स्टोर्ड बाय। यानी कंप्यूटर रीड ओनली मेमोरी, यानी रीड ओनली मेमोरी रोम। ठीक है, रोम जो है, रोम में मेमोरी में सूचना किसके द्वारा संग्रहित की जाती है? तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, मैन्युफैक्चर। ठीक है ना। ऑप्शन नंबर सी इसका जो है यहाँ पर सही राइट आंसर होने वाला है। नेक्स्ट है आपके सामने, डेटा एंटर्ड इनटू कंप्यूटर थ्रू कीबोर्ड एंड माउस इज नॉन एग्जाम्पल। यानी कीबोर्ड और माउस जो है किसके एग्जाम्पल है? इनपुट या इनडायरेक्ट के, या आपका डायरेक्ट इनपुट के? इनडायरेक्ट इनपुट के हैं या डायरेक्ट इनपुट के, ये पूछा है। तो कीबोर्ड और माउस की बात हो रही है। तो कीबोर्ड और माउस जो है आपका, ये इनडायरेक्ट इनपुट के एग्जाम्पल हैं। किसके? इनडायरेक्ट, यानी डायरेक्ट इनपुट नहीं है, इनडायरेक्ट इनपुट में आएंगे। इसलिए इसका यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी लगाएंगे आप, इनडायरेक्ट इनपुट के एग्जाम्पल हैं यहाँ पर। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन में भी आप देख सकते हैं अगर, कि कीबोर्ड और माउस के माध्यम से कंप्यूटर में दर्ज किया गया डेटा किसका उदाहरण है? तो इनडायरेक्ट इनपुट। 1 किलोबाइट इज इक्वल टू 1024 बाइट। ठीक है ना, इसका ऑप्शन नंबर है, सिंपल क्वेश्चन है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5 है,
इन ए स्प्रेडशीट लेटर्स आर यूज टू रिप्रेजेंट, यानी स्प्रेडशीट में अक्षरों का प्रयोग, लेटर्स का प्रयोग किस लिए किया जाता है, लेटर्स का। तो इसके लिए हम कॉलम, जो आपके लेटर होते हैं, लेटर और आपके डिजिट होते हैं 1 2 3 4, लेकिन लेटर जो आपके होते हैं आपके ABCD, ये किसको रिप्रेजेंट करते हैं, ये कॉलम को रिप्रेजेंट करते हैं। किसको, जो कॉलम होती है ना आप, किस तरीके से ये कॉलम जो होती हैं इनको रिप्रेजेंट करने के लिए 1 ABCD का यूज़ करते हैं। लेकिन जो आपकी जो रो होती हैं, रो आपने देखा होगा जो रो होती हैं इस तरीके से, इनको 1 2 3 के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है। तो यहाँ पे लिखा भी है मैंने, जो नंबर्स होते हैं ना 1 2 3 ये रो के लिए होते हैं, और जो लेटर्स होते हैं वो कॉलम के लिए होते हैं। रो और कॉलम को मिला के सेल बनता है, ठीक है ना, याद रखिएगा। स्प्रेडशीट कैन नॉट, स्प्रेडशीट में ये नहीं हो सकता। तो क्रिएट ग्राफिक्स, ग्राफिक्स करा सकते हो क्या आप इसमें, क्रिएट नहीं हो सकता। ऑप्शन नंबर भी यहाँ पर सही आंसर है। कैलकुलेशन हो जाएगी आपकी, ठीक है, प्लॉट चार्ट्स, प्लॉट ग्राफ्स बाकी, लेकिन ग्राफिक्स यहाँ पर नहीं हो सकता आपको। ऑप्शन नंबर बी है, यही पूछ रहा है कि स्प्रेडशीट में क्या नहीं हो सकता। 7 नंबर क्वेश्चन में देखिए, विच among the following is an application that allow to user to compose and edit simple documents। तो कह रहा है यहाँ पे कौन सा एक ऐसा एप्लीकेशन है जो यूज़र को सरल डॉक्यूमेंट बनाने और उसको एडिट करने की परमिशन देता है। तो वर्ड प्रोसेसर, MS वर्ड, लिब्रे ऑफिस राइटर, ये सब इसी के एग्जांपल में आएंगे। तो वर्ड प्रोसेसर ऑप्शन नंबर ए लगाएंगे इसमें आप, ठीक है। नेक्स्ट है, डैश इज एन एग्जांपल ऑफ ईमेल यूटिलिटी, ईमेल यूटिलिटी का एग्जांपल है आउटलुक, ऑप्शन नंबर बी। ये क्वेश्चन पहले भी आपको बताया था मैंने, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बाकी के ऑप्शन ही गलत है, इसलिए आउटलुक जो है ईमेल से रिलेटेड है। ODT स्टैंड फॉर, ODT ओपन ऑफिस राइटर डॉक्यूमेंट फाइल, इसमें लगाएंगे ऑप्शन नंबर है आप, ठीक है ना। ओपन ऑफिस राइटर डॉक्यूमेंट फाइल, ऑप्शन नंबर आप इसमें ए लगाएंगे, जो कि यहाँ पर सही आंसर है। नेक्स्ट है, स्पेशल इफेक्ट यूज टू इंट्रोड्यूस स्लाइड्स इन प्रेजेंटेशन आर नोन एज, किसी प्रस्तुति में प्रेजेंटेशन में स्लाइड को प्रस्तुत करने के लिए उपयोग किए जाने वाले विशेष प्रभावों को डैश के रूप में जाना जाता है। तो ट्रांजिशन, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर है इसमें यहाँ पे आप सही लगाएंगे। सिंपल क्वेश्चन है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है ये क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11, यू कैन ऐड वर्ड्स नॉट अवेलेबल इन वर्ड डिक्शनरी टू, जो आपका वर्ड शब्दकोश में उपलब्ध ना रहने वाले शब्दों को आप डैश में शामिल कर सकते हैं। माई डिक्शनरी, यूजर डिक्शनरी, कस्टम डिक्शनरी या लाइव डिक्शनरी। तो कस्टम डिक्शनरी इसमें लगाएंगे ऑप्शन नंबर सी। वर्ड शब्दकोश में जो उपलब्ध नहीं है शब्दों को, उसमें आप कस्टम डिक्शनरी में आप उनको शामिल कर सकते हैं, इसका ऑप्शन नंबर सी है। नेक्स्ट है, पोर्ट्रेट इज यूज टू रेफर टू पेज ओरिएंटेशन विच इज़ वर्टिकल, कैसे वर्टिकल, अब आपने देखा होगा जो इस तरीके से होता है ना, ये वर्टिकल यानी पोर्ट्रेट होता है। इस तरीके से अगर इसको हम लेटा दें तो ये आपका लैंडस्केप हो जाएगा, ठीक है ना, हॉरिजॉन्टल। अब पूछ लेता है कि जो लिब्रे ऑफिस राइटर है इसका पेज ओरिएंटेशन कैसे होता है बाय डिफॉल्ट, तो इसका होता है पोर्ट्रेट होता है, ठीक है ना। इम्प्रेस का लैंडस्केप होता है, इम्प्रेस का कैसा होता है, लैंडस्केप होता है, और आपका राइटर का पोर्ट्रेट होता है, इस तरीके से। लेकिन ये बाय डिफॉल्ट होते हैं, आप इनको चेंज भी कर सकते हैं। पासपोर्ट सेवा वेबसाइट कौन सी है, तो ये सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के, अगर आपने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर सॉल्व किए होंगे तो आपको पता चल रहा होगा कि हाँ सारे क्वेश्चन वहीं से लिए गए, क्योंकि प्रीवियस ईयर से बहुत सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं सेम ऑप्शन के साथ। तो पासपोर्ट की सही वेबसाइट कौन सी है, www यानी फुल फॉर्म पूछ लेता है तो worldwideweb.passportindia.gov.in, ठीक। अब देखिए गवर्नमेंट की वेबसाइट है तो डॉट, इसका डोमेन नेम क्या हो जाएगा, .gov हो जाएगा, ठीक है ना, ठीक। और जो आपका कमर्शियल वेबसाइट होती है जैसे अमेजोन है, फ्लिपकार्ट है, तो .com कमर्शियल वेबसाइट के लिए दिखाता है, ठीक, याद रखिएगा। .com किसका होता है, कमर्शियल के लिए होता है। .edu एजुकेशन के लिए होता है। .edu किसके लिए होता है भाई, एजुकेशन के लिए होता है। तो ये डोमेन नेम भी याद रखने हैं आपको, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 14 में है, ORS जो है, ORS इसकी फुल फॉर्म क्या है। ORS स्टैंड्स फॉर, तो ORS की फुल फॉर्म आप जानते होंगे, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन सिस्टम होता है। क्या होती है ORS की फुल फॉर्म, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन सिस्टम, ऑप्शन नंबर 20 में लगाएंगे आप, जो कि आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। उमंग, उमंग की फुल फॉर्म देखिए, याद रखिएगा, यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन फॉर न्यू एज गवर्नेंस, एक एप्लीकेशन है। इसको अब आप पहले 13 भाषाओं में यूज़ कर सकते थे, लेकिन अब आप इसको 23 लैंग्वेज में सपोर्ट करता है ये, यानी 23 भाषाओं में आप इसको यूज़ कर सकते हैं। इसमें हिंदी, इंग्लिश, पंजाबी, मराठी ये सब शामिल है। तो याद रखिएगा, उमंग की फुल फॉर्म जरूर पूछता है, और उमंग की फुल फॉर्म डायरेक्ट नहीं पूछता, ऐसे पूछता है उमंग में जी का मतलब बताओ, उमंग में ए का मतलब क्या है, उमंग में एम का मतलब क्या है, इस तरीके से। तो यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन फॉर न्यू एज गवर्नेंस, और इसमें 100 से ज़्यादा सर्विस है, इसमें 100 से ज़्यादा सर्विस है, जैसे आपको कनेक्शन, बिजली का बिल पे करना हो, इससे यानी इस तरीके की सारी सर्विस आपको इसमें मिल जाती है। तो क्वेश्चन आया था कि कौन सी सर्विस इसमें ऑप्शन में इसमें नहीं मिलती है, तो हंटर का ऑप्शन दे रखा था ऑप्शन में, शिकारियों के लिए क्या इसमें सर्विस है कोई, तो शिकारियों के लिए इसमें कोई सर्विस नहीं है, इसलिए वहाँ पर हंटर का राइट आंसर होने वाला था। उमंग किसके साथ समन्वित है, यानी इंटीग्रेटेड है, तो आधार और डिजिलॉकर, आधार और डिजिलॉकर ऑप्शन नंबर है इसमें लगाएंगे आप क्वेश्चन, ठीक। अब यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है उमंग, उमंग क्या है। उमंग एक भारतीय सरकारी योजना है जो एक एकीकृत मोबाइल ऐप के रूप में काम करती है।
जिससे देश के नागरिकों को विभिन्न सरकारी योजनाओं और सेवाओं तक पहुंचने का मौका मिल सकता है, लाभ मिल सकता है। उमंग कब आया? तो क्वेश्चन आता है उमंग कब लॉन्च हुआ? तो यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन फॉर न्यू एज गवर्नेंस, उमंग की अगर बात कर लें तो 2017 में होती है इसकी स्टार्टिंग, और जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसको लॉन्च किया था, ठीक है ना, पीएम ने इसको। पूछ सकता है कि प्रधानमंत्री कौन थे, हालांकि ऐसा क्वेश्चन पूछेगा नहीं मेरे हिसाब से कि उमंग के लॉन्च होने के टाइम पे प्रधानमंत्री कौन था, ऐसा कोई, क्योंकि कंपटीशन का तो एग्जाम है नहीं है। लेकिन फिर भी पूछ सकता है आपसे, कुछ नहीं पता, ऑनलाइन एग्जाम में कुछ भी पूछ सकते हैं। अब यूपीपीसीएस में देखा आपने, यूपीपीसीएस का एग्जाम जो हुआ है उसमें पूछा पिंचर कैसे लगाते साइकिल में। तो ऐसे क्वेश्चन का क्या मतलब बनता है एग्जाम में? यानी क्वेश्चन बचे नहीं आपके पास पूछने के लिए, और बहुत से क्वेश्चन है यार, कुछ भी पूछ लो। अब उसमें आया कि क्वेश्चन में ये पूछ लिया यूपीपीसीएस में, एसडीएम बना रहे हो आप और ऑफिसर बना रहे हो, उसमें पूछ रहे हैं कि पिंचर कैसे लगाते हैं साइकिल में। तो पिंचर लगाने का स्टेप पूछा था कि टायर खोलते हैं, क्या करते हैं, इस तरीके से। तो पहले पिंचर लगाना सीख लो, फिर एग्ज़ाम देने जाया करो, फिर ऐसा होगा। तो उमंग की जो स्टार्टिंग होती है भाई, याद रखिएगा 2017 में होती है, ठीक। प्रधानमंत्री थे उस टाइम नरेंद्र मोदी जी। उमंग कितनी भाषाओं को सपोर्ट करता है? तो यहाँ पे मैंने आपको पहले ही बता चुका हूँ। उमंग 23 भाषाओं में उपलब्ध है, इसमें हिंदी, अंग्रेजी, मराठी है, गुजराती, पंजाबी, बंगाली, सारी लैंग्वेज याद करने की जरूरत है क्या? बिल्कुल नहीं है। बिल्कुल याद करने की जरूरत नहीं है, पूछेगा ही नहीं। बस ये पूछेगा कितनी भाषाओं में सपोर्ट करता है। उमंग में कितनी सेवाएं हैं? तो बताया 100 से ज़्यादा सर्विस है। इसमें 100 से ज़्यादा सर्विस है उमंग पर, देखिए यहाँ पे लिख रहा है। उमंग में 320 प्लस सेवाएं उपलब्ध हैं जो 60 सरकारी विभागों, संस्थानों द्वारा प्रदान की जाती हैं, यानी जो 60 प्लस हैं वो गवर्नमेंट से रिलेटेड मान्यता है, यानी गवर्नमेंट से रिलेटेड है। आधार की सेवा भारतीय रेलवे, दिल्ली मेट्रो, ईपीएफओ, ईएससीआई, पैन, ड्राइविंग लाइसेंस, वाहन आरसी, स्वास्थ्य सेवाएं, शिक्षा, एजुकेशन से रिलेटेड हो, किसान से रिलेटेड हो, ठीक है भाई। और आपका सामाजिक सुरक्षा सेवाएं या लोक शिकायत सेवाएं। अब देखिए जो ये पीडीएफ है इसको ले सकते हैं, लेकिन कुछ बच्चे को मैसेज, एक बच्चे का मैसेज आया था कि कोई क्वेश्चन में मिस्टेक है। तो देखिए जो टाइप हम नहीं करते इसको टाइप, मेरे पास इतना टाइम नहीं होता कि मैं टाइप करूँ, लेकिन हाँ, क्योंकि हम प्रोवाइड करा रहे हैं तो जिम्मेदारी हमारी बनती है कि कोई क्वेश्चन गलत ना हो। इसलिए अगर कोई क्वेश्चन गलत मिलता है तो आप उसको हमें इन्फॉर्म कीजिएगा, हम उसको एडिट करवा के आपको दोबारा से सेंड करवा देंगे, क्योंकि आपने पे किए हैं ना 60 रुपये, तो इसलिए आपको तो कोई मिस्टेक चाहिए नहीं पीडीएफ में। लेकिन फिर भी देखिए इंसान है, गलतियां हो जाती हैं एडिट में, तो उसमें टाइपिंग में तो कॉमन बात है कि गलती हो ही जाती है। तो इसलिए ये ज़्यादा कोई बड़ी बात नहीं है। तो जिसने पीडीएफ ली होगी ना, तो वो एक बार अगर कोई क्वेश्चन गलत लगता है आपको, तो आप उसको एक बार चेक करके या तो उसको आप सही कर लें, नहीं तो फिर आप हमें बता सकते हैं, ठीक है, हो जाएगा। ईमेल के साथ कौन सा बॉक्स ओवरफ्लो होता है? ओवरफ्लो यानी इनबॉक्स, ऑप्शन नंबर है। ईमेल से कई क्वेश्चन आते हैं भाई। ईमेल की फुल फॉर्म याद रखिएगा, इलेक्ट्रॉनिक मेल होती है। फाउंडर रे टॉमलिंसन है ईमेल के, ठीक है। जो मेल भेजते हैं वो आपकी सेंड बॉक्स में जाती है, जिसको भेजा उसके इनबॉक्स में चली जाती है, ठीक है। जो मेल आपके सेंड बॉक्स में नहीं है ना उसके इनबॉक्स में है, तो वो आपके आउटबॉक्स में चली जाती है। मेल टाइप करते समय आप कुछ काम करने याद आ गया आपको कोई काम, बैक हो जाते हैं वहीं पे छोड़ के, तो ड्राफ्ट में चली जाती है, ठीक है। ईमेल डिलीट करते हो तो ट्रैश में चली जाती है, ट्रैश में से डिलीट करते हो तो परमानेंटली डिलीट हो जाती है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, इनबॉक्स। अब देखिए इसमें मैंने यहाँ पर इनबॉक्स जो है, इनबॉक्स, इनबॉक्स वह हिस्सा होता है जहाँ आपको, यहाँ पे लिखा है, इनबॉक्स वह हिस्सा होता है जहाँ आपको दूसरों से आए हुए ईमेल दिखाई देते हैं, यानी जो जिसने आपको ईमेल किया है, अगर आपको मैं ईमेल करूँगा तो मेरे सेंड बॉक्स में रहेगा वो और आपके इनबॉक्स में चला जाएगा, ठीक। आपके इनबॉक्स में चला जाएगा वो, वहाँ पे आप देख सकते हो किस किस का मेल आपको आया। जब आपका इनबॉक्स पूरा भर जाता है तो उसे इनबॉक्स ओवरफ्लो कहते हैं, उस क्या बोलते हैं उसको, इनबॉक्स ओवरफ्लो कहते हैं। तो यही पूछा था ईमेल के साथ कौन सा बॉक्स ओवरफ्लो होता है, तो इनबॉक्स होता है। कौन सा होता है? इनबॉक्स। जब आपका बॉक्स जो है इनबॉक्स भर जाता है पूरी तरीके से, ईमेल बहुत सारी आ जाती है, तो उससे इनबॉक्स ओवरफ्लो कहते हैं। ईमेल के साथ 25 एमबी तक की फाइल अटैच हो जा सकती है, और ईमेल के साथ जो डॉक्यूमेंट भेजते हैं ना उसको अटैचमेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उसको अटैचमेंट कहते हैं। जो ईमेल के साथ डॉक्यूमेंट आप भेजते हो ना, पूछा गया क्वेश्चन है वो लेवल में, ईमेल के साथ भेजे गए डॉक्यूमेंट को क्या बोलते हैं? डॉक्यूमेंट बोलते हैं, पीडीएफ बोलते हैं, तो अटैचमेंट बोलते हैं, याद रखिएगा, ठीक। यहाँ पर ऑप्शन जो है, यहाँ पर देखिए, आउटबॉक्स। आउटबॉक्स वह हिस्सा होता है, आउटबॉक्स मैं पढ़ रहा हूँ, सिर्फ सुनते रहो। आउटबॉक्स वह हिस्सा होता है जहां आप दूसरों को भेजने के लिए ईमेल तैयार करते हैं, यह ओवरफ्लो होने की संभावना इसमें कम हो जाती है। एड्रेस बॉक्स क्या होता है? यह वह हिस्सा होता है जहां आप ईमेल भेजने के लिए पता दर्ज करते हैं, ठीक है ना, एड्रेस बॉक्स। यह ओवरफ्लो का कोई अर्थ नहीं है यहाँ पर। मैसेज बॉक्स की अगर बात करें तो मैसेज बॉक्स यह एक सामान्य शब्द है जो ईमेल या संदेश के लिए उपयोग किया जाता है, मैसेज बॉक्स। यहाँ ओवरफ्लो का अर्थ इनबॉक्स ओवरफ्लो से ही है, ठीक भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
जीमेल इज़ ए सॉफ्टवेयर यूज टू, जीमेल डेस्क के लिए प्रयोग किए जाने वाले एक सॉफ्टवेयर है तो जीमेल, तो चेक ईमेल्स। बाकी के ऑप्शन अगर आप देखते हैं, सर्च वेब पेजेस, फाइंड हॉस्टल, सर्च फाइल्स, तो ये सारे गलत हैं। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही, राइट आंसर। यानी जो जीमेल है चेक ईमेल्स के लिए यूज़ किया जाता है, यानी जीमेल से संबंधित है, ईमेल से। इसके अलावा आपसे अगर क्वेश्चन पूछ लेता है तो ये पूछ सकता है कि पहला सर्च इंजन बता दो क्या है, तो आर्ची है। पहला ब्राउज़र क्या है, ग्राफिकल ब्राउज़र मोज़ैक हो जाएगा वहाँ पर। तो ऐसे क्वेश्चन पूछता है आपसे। फेसबुक में शामिल होने की सारे के सारे क्वेश्चन जो करा रहा हूँ, सारे के सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के हैं। कोई भी क्वेश्चन हमने अपनी तरफ से नहीं ऐड किया, क्योंकि प्रीवियस ईयर से इसलिए करा रहा हूँ ताकि क्वेश्चन जितने भी रिपीट हो जाएंगे ना इस पीडीएफ से, आपका फ़ायदा है। फेसबुक में शामिल होने के लिए मिनिमम एज पूछ रहा है, मैक्सिमम तो कोई एज ही नहीं है, ठीक है। क्योंकि इंसान मिनिमम तो है लेकिन मैक्सिमम इसलिए नहीं है क्योंकि उसका मन तब करे जब वो अकाउंट बना सकता है, लेकिन मिनिमम दे रखी है 13 साल है। मिनिमम 13 साल है। फेसबुक के फाउंडर कौन है, मार्क जुकरबर्ग है। इसमें रिएक्शन कितने होते हैं, 6 होते हैं। लाइक अनलाइक का होता है, नहीं सॉरी, लाइक अनलाइक का नहीं, जो रिएक्शन होते हैं ना इसमें, सैड का, लाइक का, अनलाइक का भी होता है, थम करके दिखाते हैं जैसे, रोने का होता है, इस तरीके से सैड का, इस तरीके से जो रिएक्शन होते हैं। इसमें फ़ोटो कितने अपडेट कर सकते हो, अपलोड कर सकते हो एक बार में, तो 30 फ़ोटो शायद इसमें एक बार में अपलोड हो सकते हैं फेसबुक पे, ठीक है। 5,000 लिमिट है फ्रेंड बनाने की फेसबुक पे। इसके अलावा कोई क्वेश्चन बनेगा क्या फेसबुक से? फेसबुक से क्वेश्चन बस यही क्वेश्चन बनते हैं। फाउंडर मार्क जुकरबर्ग हैं, आपको पता ही होगा। तो इसके अलावा फेसबुक से जुड़ी अन्य इन्फॉर्मेशन देखिए। फेसबुक कब आया, तो फेसबुक की शुरुआत जो होती है 4 जनवरी को होती है, और सॉरी 4 फरवरी 2004 को, 4 फरवरी 2004 को फेसबुक की स्टार्टिंग हो जाती है, यानी रेडी हो जाता है आप यूज़ करने के लिए। सबसे फेमस है और सोशल साइट में आता है सबसे। फेसबुक मैसेंजर जो है ना इसका, वो इंस्टेंट मैसेजिंग का एग्जांपल है। व्हाट्सअप भी, टेलीग्राम भी, इस तरीके से भी क्वेश्चन आते हैं कि इंस्टेंट मैसेजिंग का एग्जांपल कौन सा है, तो फेसबुक मैसेंजर है आपका, ठीक है। इसके अलावा आपका व्हाट्सअप है, टेलीग्राम है, ठीक है, ये भी आते हैं। और जो आपका यूट्यूब, यूट्यूब में क्या होता है, वीडियोज़ के लिए यूज़ होता है वो, तो यूट्यूब पे देख रहे हैं आप। फाउंडर कौन है फेसबुक के, तो फेसबुक के फाउंडर मार्क जुकरबर्ग हैं, जो फेमस हैं वही है। बाकी इसमें और भी नाम यहाँ पे लिखे हुए हैं, लेकिन जो नाम आता है वो मार्क जुकरबर्ग का ही आता है, ठीक है। फेसबुक में कितने रिएक्शन होते हैं, तो देखिए फेसबुक में 7 होते हैं। मैं 6 बता रहा था ना अभी आपको, तो क्योंकि मैं ज़्यादा फेसबुक यूज़ करता नहीं हूँ, लेकिन इसमें जैसे मैंने पढ़ा था तो 6 थे, लेकिन एक जो बढ़ गया होगा। तो फेसबुक में 7 प्रकार के फिलहाल रिएक्शन है। लाइक का है, लव का है, हा हा जिस तरह का हंसने वाला है, वाओ, सैड, एंग्री और थैंकफुल। तो 7 रिएक्शन है, याद रखिएगा, ठीक है भाई। 7 रिएक्शन होते हैं, लाइक का, लव का, हा हा का, और वाव, सैड, एंग्री और थैंकफुल। तो ये सारे के सारे याद रखिएगा, कोई सा भी पूछ सकता है आपसे। 7 रिएक्शन होते हैं। फेसबुक में कितने फ्रेंड बना सकते हैं, तो फेसबुक पे जो लिमिट है अभी फ़िलहाल 5,000 है। 5,000 दोस्त बना सकते हो आप, ठीक है। लेकिन 5,000 दोस्त बनाने का मतलब ये है कि आपने जितने भी अपने फ्रेंड्स बना रखे हैं उसमें आपका कोई फ्रेंड है भी या नहीं है, वरना ऐसे ही आप रिक्वेस्ट भेजता है कोई, आपको एक्सेप्ट करते हैं, वो फ्रेंड बन जाता है आपका, इस तरीके से थोड़ी होता है। फेसबुक पर आप एक बार में कितने फ़ोटो, तो 100 अपलोड फ़ोटो, मैं 30 बता रहा था आपको, 100 फ़ोटो अपलोड कर सकते हैं फेसबुक पे एक बार में, याद रखिएगा। और ये क्योंकि ये बढ़ जाती है लिमिट इसकी। तो कुछ और जानकारी है फेसबुक के एक्टिव यूज़र्स यहाँ पर लिखा है 2.7 अरब, इससे ज़्यादा ही है। फेसबुक के डेली एक्टिव यूज़र 1.8 अरब जो डेली एक्टिव रहते हैं फेसबुक पर। एवरेज सामान्य समय बिताना 38 मिनट रोज़, फेसबुक पे आप रोज़ बिताए 38 मिनट, अच्छा। फेसबुक पर फ़ोटो अपलोड 2 अरब डेली अपलोड हो जाते हैं फ़ोटो। इंडिया का नहीं है, ये पूरे वर्ल्ड की डेटा की बात चल रही है यहाँ पे, ठीक है। फेसबुक तो मैं यूज़ ही नहीं करता हूँ, इंस्टाग्राम चला लेते कभी कभी। ट्विटर कब आरंभ हुआ था, तो देखिए ट्विटर कब आरंभ हुआ था ये पूछ रहा है, तो 21 मार्च 2006। ट्विटर का जो हेडक्वार्टर कैलिफोर्निया यूएसए में, याद रखिएगा, ठीक है। ट्विटर से क्वेश्चन आया था कि इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, तो हेडक्वार्टर आपको याद रखना है, ठीक है भाई। हेडक्वार्टर कैलिफोर्निया अमेरिका में, याद रखिएगा। इसके अलावा देखिए जुड़ी इन्फॉर्मेशन भी है, ट्विटर से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है। ट्विटर कब आया, तो 21 मार्च 2006। 21 मार्च 2006 को ट्विटर की शुरुआत हो जाती है। इसके अलावा ट्विटर के फाउंडर पूछ रहा है, ट्विटर के फाउंडर जैक डोर्सी, जो नाम आता है ना ट्विटर का, वो जैक डोर्सी का ही आता है ट्विटर के में, तो ठीक। और ट्विटर को माइक्रो ब्लॉगिंग का एग्जाम्पल भी कहते हैं। ट्विटर में जो यूज़ होता है सिंबल, वो किसका यूज़ होता है, हैशटैग। हैशटैग से आपको अपनी कोई भी बात ट्रेंडिंग में ले जा सकते हैं, याद रखिएगा। इसके अलावा और भी नाम है यहाँ पर, जैक डोर्सी, नोवा ग्लास, बिज स्टोन और इवन विलियम्स, ये भी हैं, लेकिन जैक डोर्सी का नाम आता है ज़्यादा। ट्विटर का हेडक्वार्टर है, तो ट्विटर का हेडक्वार्टर सैन फ्रांसिस्को कैलिफोर्निया अमेरिका में, याद रखिएगा। आपसे कैलिफोर्निया देगा या अमेरिका देगा, दो दे देगा, या कैलिफोर्निया अमेरिका एक साथ दे देगा, ठीक। ट्विटर किसका एग्जाम्पल है, तो ट्विटर जो माइक्रो ब्लॉगिंग का एग्जाम्पल है, आई नो यू, सॉरी, आई आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि ट्विटर किसका एग्जाम्पल है, तो माइक्रो माइक्रो ब्लॉगिंग का एग्जाम्पल है आपका, ठीक है। 280 कैरेक्टर यूज़ कर सकते हैं ट्विटर पर पोस्ट करने, अगर आपको ट्विटर पर आप कोई पोस्ट कर रहे हैं, ठीक, और आप उसमें लिखना चाह रहे हैं कुछ, तो कितने कैरेक्टर यूज़ कर सकते हैं, 280 कैरेक्टर। क्वेश्चन पूछा हुआ है वो लेवल में, 2 बार क्वेश्चन पूछा हुआ है ये, कि ट्विटर पे ट्वीट करते समय कितने कैरेक्टर यूज़ कर सकते हैं, लिमिट क्या है मैक्सिमम, तो 280 कैरेक्टर यूज़ कर सकते हैं, याद रखिएगा, ठीक। एक बच्चा कह रहा था बहुत ज़्यादा तेज़ बोलते हैं आप,
तो बहुत ज़्यादा तेज़ बोलता हूँ इसलिए ताकि आप और फास्ट स्पीड में ना देख पाएँ वीडियो, क्योंकि बच्चे क्या करते हैं कि समय कम होता है तो वो 2x में कर लेते हैं, 2x में बहुत ज़्यादा स्पीड बोलता है फिर इंसान। तो आप थोड़ा सा, मैं चाहता हूँ कि जैसे मैं बोल रहा हूँ सिर्फ ऐसे ही सुने, आपको स्पीड बढ़ाने की ज़रूरत ना पड़े और आपका समय भी बचे। वरना मैं इसी वीडियो को 1 घंटे की कर सकता हूँ, लेकिन मैं ऐसा नहीं करता, 30 मिनट में ख़त्म करने की पूरी कोशिश की जाती है। ठीक है। कुछ और जानकारी भी है। ट्विटर के एक्टिव यूज़र्स हैं 440 मिलियन प्लस, ठीक है, और 1 मिलियन में 10 लाख होते हैं, आप जानते ही होंगे। ट्विटर के दैनिक एक्टिव यूज़र्स हैं 192 मिलियन से ज़्यादा ही हैं। ट्विटर का औसत समय बिताना 26 मिनट तो डेली। अब तो ज़्यादा समय इंस्टाग्राम पे बिता रहे हैं लोग। ट्विटर पर ट्वीट्स प्रतिदिन 500 मिलियन ट्वीट्स डेली, हर दिन, ऑल इंडिया, सॉरी ऑल इंडिया नहीं, पूरे वर्ल्ड से। ट्विटर की विशेषताएं और उपयोग हैं, देखिए माइक्रो ब्लॉगिंग का एग्जांपल है, रियल टाइम अपडेट्स है, यानी आपको जो अपडेट्स होती है ना वो मिलती रहती हैं ट्विटर के माध्यम से, क्या क्या हो रहा है इंडिया में या कहीं और भी। न्यूज़ और जानकारी मिल जाती है, सोशल नेटवर्किंग का एग्जाम्पल है ये। ट्विटर जो है आपका, इस तरीके से लिंक्डइन भी आता है, लिंक्डइन पे आप जॉब भी सर्च कर सकते हैं। मार्केटिंग और विज्ञापन, हैशटैग और ट्रेंडिंग टॉपिक्स, यानी जो ट्रेंडिंग टॉपिक्स होते हैं हैशटैग से उनको ट्रेंड किया जाता है, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं या जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, ठीक है, तो वो हैशटैग से ट्रेंडिंग में जाती है। 20 नंबर क्वेश्चन देखिए, विच ऑप्शन हेल्प अस टू सेंड द सेम लेटर टू डिफरेंट पर्सन। तो मेल मर्ज का नाम सुना ही होगा। मेल मर्ज का क्या यूज़ होता है, मल्टीपल लोगों को एक ही लेटर भेजने के लिए यूज़ होता है। मेल मर्ज का एक लेटर है, अब आप उसको बहुत सारे लोगों को भेजना चाह रहे हैं तो मेल मर्ज का यूज़ कर सकते हैं। मेल मर्ज समय बचाता है आपका, मेहनत भी बचाता है, सब काम बचाता है, और ऐसे काम करने में हमें अच्छा भी लगता है कि जो हमारा समय बचाए। तो कौन सा विकल्प एक ही पत्र विभिन्न व्यक्तियों को भेजने में हमारी हेल्प करता है, तो मेल मर्ज लगाएंगे वहाँ पे। उम्मीद करता हूँ बात समझ में आ रही होगी। समझ में आ रही है तो लाइक कर दो वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर दो, क्योंकि इसमें आपका कोई पैसा नहीं लगने वाला है। तो पेस्ट, अब देखिए पेस्ट की जहाँ बात आई, तो पेस्ट का नाम सुनते ही आप शॉर्टकट की पे ध्यान देना कि शॉर्टकट की पूछी होगी, और शॉर्टकट की पूछी है तो हम शॉर्टकट की कंट्रोल वी जानते ही हैं क्या होती है। कंट्रोल वी होती है, आप क्वेश्चन पढ़ो। कह रहा है कि टू पेस्ट टेक्स्ट फ्रॉम क्लिपबोर्ड इन द डॉक्यूमेंट बीइंग एडिटेड प्रेस द की। एडिट किए जा रहे दस्तावेज में क्लिपबोर्ड से एक टेक्स्ट को पेस्ट करना है आपको, तो ऐसी कौन सी शॉर्टकट की है जिसको आप यूज़ कर सकते हैं। अगर बात कर लो यहाँ पर कंट्रोल वी की, तो कंट्रोल वी का यूज़ करते हैं पेस्ट के लिए, कंट्रोल एक्स का यूज़ करते हैं कट करने के लिए। लेकिन एक बात याद रखनी है आपको, कौन सी बात है वो, कि जो कंट्रोल आपका एक्स है ना, ये कट कर देता है। अब जैसे मान लो मैंने इसी को सिलेक्ट कर लिया माउस से, कंट्रोल प्लस कंट्रोल एंड एक्स को मैंने यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया। अब मेरे पास माउस से सिलेक्ट करने के बाद मेरे पास ऑप्शन है क्या, मेरे पास एक ऑप्शन है, या तो मैं इसको कट करूँ, तो कट अगर करूँगा तो यहाँ से हट जाएगा ये, ठीक है। यहाँ से ये मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ से हट गया, ठीक है। एक मिनट रुके ना, ये लो, ठीक, हट गया। तो ये हट जाएगा यहाँ से, यानी कंट्रोल एक्स से मैंने कट कर लिया, सिलेक्ट करने के बाद होगा ये, सिलेक्ट कर लिया, कट हो गया। लेकिन अगर मैं चाहूँ कि ये मैं यहाँ से इसको कट किया है, जैसे मैंने इसको यहाँ से, ये एक मिनट, जैसे मैंने इसको यहाँ से सिलेक्ट कर लिया है, कलर चेंज करता हूँ वरना दिखाई नहीं देगा आपको। ये मैंने सिलेक्ट कर लिया, मान लो सिलेक्ट हो गया, मैंने कॉपी कर लिया, तो कॉपी क्या है ना, तो यहाँ पर भी है ये फिलहाल जहाँ पर है, और इसको मैं कहीं और पेस्ट भी कर सकता हूँ। तो कंट्रोल वी जो काम करेगा ना, वो कट का भी काम करता है, यानी कट करने के बाद जो पेस्ट करेंगे उसका भी, और कॉपी करने के बाद जो पेस्ट करेंगे ना उसका भी, दोनों को पेस्ट करेगा कंट्रोल वी, ठीक है। लेकिन कट और कॉपी में अंतर होता है, याद रखिएगा। कंट्रोल एस से फाइल की सेव की जाती है, कंट्रोल एस से फाइल सेव की जाती है, और कंट्रोल पी से प्रिंट, ठीक है, कोई भी डॉक्यूमेंट प्रिंट कराना है तो कंट्रोल पी से हो जाएगा। और कंट्रोल एस और कंट्रोल पी, ये ऑप्शन आपको लिब्रे ऑफिस राइटर इम्प्रेस की फाइल मेनू में देखने को मिलते हैं। राइटर में 11 मेनू होती है, इम्प्रेस में 10 होती है, कैल्क में भी 11 होती है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनपुट डिवाइस, कौन सा है जो इनपुट डिवाइस है, बताओ। इनपुट, अब इनपुट देना है आपको, तो स्क्रीन तो आउटपुट देती है, स्पीकर भी आउटपुट देता है, प्रिंटर भी आउटपुट देता है। अब प्रिंटर भी दो तरह के आउटपुट देता है। प्रिंटर भी कितने तरह के आउटपुट, प्रिंटर भी दो तरीके का आउटपुट देता है आपको। इसका आंसर तो वैसे कीबोर्ड हो जाएगा। कीबोर्ड जो है होता है इनपुट का एग्जांपल होता है। कीबोर्ड क्या करता है, इनपुट देता है, माउस भी। लेकिन यहाँ पर जो प्रिंटर है ना, ये आउटपुट का एग्जांपल हो जाएगा, स्पीकर भी और स्क्रीन भी, यानी जो आप सुनते हैं और जो आप देखते हैं, आप जो सुन रहे हैं, आप जो देख रहे हैं, वो आपका आउटपुट हो जाता है, ठीक है ना। तो ये याद रखिएगा आप, ठीक है ना। जो आपने सुना, स्क्रीन आप देख पा रहे हो आंखों से, स्पीकर आप सुन पा रहे हो, तो ये क्या है, आउटपुट है। ये क्या है, आउटपुट जा रहा है आपसे, याद रखिएगा।
तो इसमें जैसे प्रिंटर है आपका, प्रिंटर ऑप्शन में दे दिया, तो प्रिंटर जो है ना आउटपुट डिवाइस है, तो दो तरह के आउटपुट देता है। एक तो होता है सॉफ्ट कॉपी आउटपुट, एक होता है हार्ड कॉपी आउटपुट। कंप्यूटर की स्क्रीन पे जो भी कोई डॉक्यूमेंट है आप उसको प्रिंट करना चाहते हैं तो प्रिंट से पहले वो सॉफ्ट कॉपी आउटपुट कहलाएगा। लेकिन जैसे आप उसको प्रिंटर के माध्यम से निकाल लेते हैं तो वो आपका हार्ड कॉपी आउटपुट हो जाता है, ठीक है ना। आपका जो मुंह है बोलते हो ये इनपुट है, ये क्या है, इनपुट है। सामने वाला सुन रहा है वो आउटपुट है। आपके हाथ इनपुट देते हैं, ठीक है ना। इस तरीके से याद कर सकते हैं। सुन, आँख और कान आउटपुट है, याद रखिएगा। अब देखिए इनपुट डिवाइस वे होते हैं जो कंप्यूटर में डेटा, यानी जो डेटा है और जो इंस्ट्रक्शन है उनको दर्ज कराते हैं, उनकी परमिशन देते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे कीबोर्ड है। क्या है भाई, कीबोर्ड है आपका इनपुट का एग्जाम्पल। पूछेगा ज़रूर कि बताओ कौन सा एग्जाम्पल है कीबोर्ड उसका इनपुट का, तो कीबोर्ड। माउस, स्कैनर, वेबकैम, माइक्रोफोन, जॉयस्टिक और टच पैड। पूछता है कि लाइट पेन, एक लाइट पेन भी आता है, कि लाइट पेन का एग्जांपल जैसे जॉयस्टिक है। जॉयस्टिक आपने देखा होगा, जैसे गेम खेलते हैं ना बच्चे, वो हाथ में रिमोट सा होता है, बीच में से उसमें से वो निकली होती है तार सा, ठीक है ना। और दो बटन होते हैं उसमें, लाइट जलती है बटन दबाते ही, तो वो जॉयस्टिक होता है, बच्चे गेम खेलते हैं उसका। तो पूछता भी है गेम खेलने के लिए किस डिवाइस का यूज़ किया जाता है, तो जॉयस्टिक का यूज़ करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग फाइल एक्सटेंशन इंडिकेट फाइल क्रिएट इन पेंट। पेंट में बनाई गई फाइल का एक्सटेंशन डॉट पी होता है। बिटमैट इमेज फाइल, ऑप्शन नंबर ही राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है ओटीपी का फुल फॉर्म पूछ रहा है। अब ओटीपी ओटीपी वन टाइम पासवर्ड होता है। ओटीपी कितने समय के लिए वैलिड होता है पूछता है एग्जाम में, कि ओटीपी यानी वन टाइम पासवर्ड जो होता है ये कितने समय के लिए वैलिड होता है। तो वन टाइम पासवर्ड जो होता है ना 10 मिनट के लिए वैलिड होता है। वैसे तो आधार कार्ड का जो ओटीपी भेजते हैं ना 10 मिनट तक वो रहता है। अब ओटीपी की फुल फॉर्म वन टाइम पासवर्ड है। ओटीपी क्यों ज़रूरत है इसकी, यानी ओटीपी क्या करता है। तो ओटीपी चोरी को कम करता है, सिक्योरिटी को दिखाता है, यूनिक होता है अपने आप में। एक बार भेजा गया ओटीपी सिर्फ एक बार ही यूज़ हो सकता है। इसके अलावा और क्या खास बात है ओटीपी की बताइए। ओटीपी को हमें शेयर नहीं करना चाहिए, ठीक है, मिसयूज हो सकता है बहुत ज़्यादा। तो इसलिए ओटीपी तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। एक ओटीपी आपका अकाउंट भी खाली कर सकता है, ये याद रखिएगा, ठीक है। बाकी फुल फॉर्म गलत है। सीसी इन ईमेल स्टैंड फॉर, जो ईमेल में सीसी होता है इसकी फुल फॉर्म कार्बन कॉपी होती है। यूज़ बताया था मैंने आपको इसका, अगर आपको याद है, कि ईमेल में जो सीसी होता है और बीसीसी होता है। ईमेल में दो होते हैं, बीसीसी और सीसी। सीसी मतलब कार्बन कॉपी, बीसीसी यानी ब्लाइंड कार्बन कॉपी। इससे पहले वाली वीडियो में दोनों को एक्सप्लेन किया था। अब ऐसे में सभी वीडियो में सेम क्वेश्चन एक्सप्लेन करूंगा तो वीडियो की लंबी नहीं हो जाएगी क्या। तो इसलिए जिसने इससे पहले वाली वीडियो नहीं देखी ना, प्रैक्टिस सेट वन, उसको जरूर देख लीजिएगा। एग्जाम में जब जाओगे तब मुझे बताना आके कि फ़ायदा हुआ है नहीं हुआ, एग्जाम में कितने क्वेश्चन फंसे अपने आप बताओगे। अब जो रील देख रहे हैं ना बच्चे वो बाद में पढ़ लेंगे, अभी तो बहुत है, 15 जनवरी से तो एग्जाम है। 15 से एग्जाम है भाई हमारे, तो हम 10 से ना पढ़ें। तो बिल्कुल 10 से पढ़ना, आप मेरे हिसाब से तो आप 14 को पढ़ना, 15 को एग्जाम देने जाना। इससे बेटर ऑप्शन क्या होगा, रील देखो तब तक, हो सकता है रील से कोई क्वेश्चन फंस जाए। टू गेट हेल्प व्हेन यूजिंग ऑफिस यू वुड लाइक, यस यू वुड क्लिक द। ऑफिस का प्रयोग करते हैं, अब सहायता के लिए पूछ रहा है कि विच शॉर्टकट की इज़ यूज टू हेल्प, यानी शॉर्टकट की के लिए हम किस शॉर्टकट की का, सॉरी, हेल्प के लिए हम किस शॉर्टकट की का यूज़ करते हैं। जल्दबाजी में मैं कुछ भी बोल देता हूँ। तो होप ऑफिस का प्रयोग करते हैं, एमएस ऑफिस का प्रयोग कर रहे हैं आप और हेल्प चाहिए, तो हेल्प के लिए ऑफिस हो या कुछ ही हो, राइटर भी हो चाहे वे, तो F1 का यूज़ करते हैं। किसका, F1 की का यूज़ करते हैं, याद रखिएगा, सहायता प्राप्त करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 27 है, साइज ऑफ IPv4। अब IPv4 इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4, ये ओल्ड वर्जन है। इसके अलावा एक नया वर्जन भी है, IPv4 6 सुना होगा आपने। IPv6 ये 128 बिट का होता है, ठीक है ना। ये 32 बिट का होता है IPv4 होता है। क्वेश्चन दोनों से आते हैं, क्वेश्चन दोनों से पूछता है। 32 बिट हो जाएगा। एक होता है मैक, मीडिया एक्सेस कंट्रोल, आपने सुना होगा, MAC, मैक मीडिया एक्सेस कंट्रोल, फुल फॉर्म 48 बिट का होता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आप, यहाँ पे लिखा भी है मैंने, 128 जो होता है IPv6 होता है। चलो भाई, नेक्स्ट है 28 नंबर क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए टूल टू सेंड लेटर टू मैनी रिसेप्शंस इन द लिब्रे ऑफिस। अब यहाँ पर अगर देखें लिब्रे ऑफिस में अनेक प्राप्तकर्ताओं की पत्र भेजने के लिए इनमें से कौन सा टूल यूज़ करते हैं, तो मेल मर्ज अभी बताया था। तो मेल मर्ज का तो यूज़ करते हैं ना मल्टीपल लोगों को भेजने के लिए, ऑप्शन नंबर बी है। तो सिंपल क्वेश्चन है, इसमें क्या बताना। ट्विटर इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ, अब ट्विटर किसका एग्जाम्पल है, ईमेल का है क्या, गलत है। सिस्टम एप्लीकेशन है, गलत हो जाएगा। वेब यूआरएल, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर फुल फॉर्म होती है, यूआरएल की याद रखिएगा। लेकिन ये जो ट्विटर है भाई ये सोशल नेटवर्किंग का एग्जाम्पल है। जो ट्विटर है, ट्विटर इज एग्जाम्पल ऑफ सोशल नेटवर्किंग, याद रखिएगा, सोशल नेटवर्किंग का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग रेफर्स टू फास्टेस्ट, बिगेस्ट एंड मोस्ट एक्सपेंसिव कंप्यूटर। सबसे
तेज, सबसे बड़े और सबसे महंगा कंप्यूटर कौन सा है? सबसे महंगा कंप्यूटर जो आते हैं सुपर कंप्यूटर आते हैं। सुपर कंप्यूटर आते हैं सबसे बड़े, साइज़ के आधार पर कंप्यूटर होते हैं। आपका मिनी मेन फ्रेम, और आपका मिनी हो गया, मेन फ्रेम हो गया, और सुपर कंप्यूटर हो जाता है आपका माइक्रो कंप्यूटर हो जाता है। तो सबसे छोटा कंप्यूटर मिनी मेन फ्रेम होता है, ठीक है ना। माइक्रो नाम से लगता है लेकिन मेन फ्रेम होता है। सबसे बड़े सुपर कंप्यूटर होते हैं, सबसे बड़े होते हैं, सबसे तेज होते हैं, सबसे महंगे भी होते हैं सुपर कंप्यूटर। आपने देखे हो अगर अनुसंधान में और जी अंतरिक्ष में जो यूज़ की जाते हैं ना, सुपर कंप्यूटर यूज़ किए जाते हैं, बहुत बड़े। अब मौसम की जानकारी मिल जाती है, कल बारिश होगी, कल धूप होगी, कल इतना टेम्परेचर होगा, कल ये होगा, कल वो होगा, तो ये सुपर कंप्यूटर के द्वारा ही पॉसिबल है, उसके नहीं है। अब क्वेश्चन बन जाता है यहाँ से कि सबसे पहला सुपर कंप्यूटर क्या है। तो अगर बात करूँ CR1, क्रे 1 जो है वर्ल्ड का पहला सुपर कंप्यूटर है। क्रे 1 याद रखिएगा। और परम 8000, PARAM जो परम 8000 है, परम 8000, ये आपका इंडिया का पहला सुपर कंप्यूटर है। दोनों को याद रखने हैं। ये वर्ल्ड का पहला सुपर कंप्यूटर क्रे 1, इंडिया का पहला सुपर कंप्यूटर जो है वो परम 8000 है भाई। 31 नंबर क्वेश्चन पे देखो, विच डेसिमल इक्विवेलेंट टू द बाइनरी नंबर, यहाँ पर है 111 00011। अगर मैं इसकी यहाँ पर बाइनरी संख्या किसके बराबर है, यानी कौन सी दशमलव बाइनरी संख्या इसके बराबर है, तो इसको निकालने का तरीका होता है। जैसे मैं यहाँ पर लिखता हूँ, पहले 1 मिनट के लिए रुकिए यहाँ आप। ये देखिए 111, फिर 000 है, फिर 11 है, ये है इस तरीके से, ये कोड है एक तरीके से मान लो आप। अब चेंज करना है, ठीक है। डेसिमल कौन से यानी किसके इक्वल है बाइनरी नंबर जो दिया हुआ है। तो अगर मैं इसको निकाल लूँ तो इसमें आपको क्या करना है, कॉपी पेन लेके बैठो और जैसे बता रहा हूँ वैसे कर लो। तो इसमें यहाँ पे जो ये इधर से है ना, इधर से राइट से लेफ्ट की तरफ जाना है। राइट से लेफ्ट की तरफ जाओगे तो यहाँ पे 1 लिखना सबसे पहले। मैं इसको थोड़ा सा नीचे करके लिखता हूँ ताकि आपको और अच्छे से दिखे। एक सेकेंड, हाँ यहाँ पे लिखता हूँ। 1 1 1, 111 है, फिर 000 है, फिर 11 है। अब आपको क्या करना है, मैं कलर चेंज करके दिखाता हूँ। इस पे आपको लिखना है 1, 1 का डबल 2, ठीक है। 2 का डबल कितना होता है भाई 4, 4 का डबल कितना होता है 8, 8 का डबल कितना होता है 64, हाँ 8 का डबल 16 होता है ना, 16 का डबल 32 होता है, 32 का फिर इधर आएगा 64, और 64 के बाद कितना, 64 का डबल कितना होता है 128 होता है। 64 का डबल कितना होता है, 64 का डबल 128 होता है। 128 में यहाँ पर लिख लेता हूँ, ठीक। 64 डबल 128। अब आपको क्या करना है, अब इसमें देखिए करना क्या है, जिसके नंबर के नीचे ज़ीरो है, जिस नंबर के नीचे ज़ीरो है उसे काउंट नहीं करना, यानी जिस नंबर के नीचे ज़ीरो है उसको काउंट नहीं करना। अब अगर हम काउंट नहीं करेंगे तो उसको फिर आप हटा लो पहले, ठीक है। जैसे 8 के नीचे है ज़ीरो, नहीं करेंगे काउंट। 4 के नीचे ज़ीरो है, नहीं करेंगे। और 16 के नीचे भी ज़ीरो है, नहीं करेंगे। यानी 3 नंबर के नीचे है ज़ीरो, तो इनको काउंट नहीं करना। बाकी जिसके नीचे 1 है ना उसको काउंट कर लो आप, काउंट कर लो आप। अब देखिए मैं यहाँ पे काउंट कर लूँ, अगर 128 है, ठीक। 128 में आपको प्लस कर लेना है आपका 32 कर लो पहले, चलो इजी हो जाएगा। 128 में 32 जोड़े कितना हो जाता है 160, 160। 160 में अब आप 64 और जोड़ लो। 160 में अगर आप 64 जोड़ लेंगे तो कितना हो जाएगा बताइए, 160 और 60 कितना हो जाएगा 220। 220 में आप चार तो इसमें से बचे 64 में से, 220 और चार कितने होते हैं 224। 224 में दो और जोड़ लो 26, और एक ही 27, तो 227 राइट आंसर आ जाएगा इसका। कितना 227, 227 इसका सही आंसर है। उम्मीद करता हूँ जो बात बताई समझ में आई होगी किस तरीके से सॉल्व करना है, ठीक है। दोबारा से एक बस सिंपल वे में एक बार जो है यहाँ पर करके दिखा देता हूँ। इसके नीचे 1 लिखेंगे आप, 1 का डबल 2, 2 का डबल 4, 4 का डबल आपका हो जाएगा 8, 8 का डबल 16, 16 का डबल 32, 32 का 64, 64 का 128। जिसके नीचे जीरो है वो काउंट नहीं करना, बाकी सब काउंट करके राइट आंसर आपका आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर 32 है। 32 में देखिए क्या कह रहा है भाई, 32 में कह रहा है द वैल्यू ऑफ प्राइमरी की, या प्राथमिक कुंजी का मान क्या हो सकता है, तो प्राथमिक कुंजी का मान खाली नहीं हो सकता, कैन नॉट बी नल। फर्स्ट की का जो होता है मान वो खाली नहीं हो सकता। लिनक्स क्या है, तो लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक। तो ये सारे क्या होते हैं यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं। लेकिन याद रखिएगा यूनिक्स जो है आपका, जो आपका लिनक्स है तो फ्री होता है, लेकिन यूनिक्स आपका फ्री नहीं होता, ये फ्री होता है, ओपन सोर्स होता है। MIS की फुल फॉर्म पूछ रहा है, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम क्या होती है, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 35, आमतौर पर सबसे अधिक प्रयोग किया जाने वाला ब्राउज़र, सबसे ज़्यादा जो कॉमनली ब्राउज़र है, द मोस्ट कॉमनली यूज्ड वेब ब्राउज़र इज़, तो आपका इंटरनेट एक्सप्लोरर क्या हो जाएगा। अब वेब ब्राउज़र जो है आपका क्रोम भी है, ठीक है। ब्राउज़र तो क्रोम भी है, सर्च इंजन में आपका गूगल भी आ जाता है, लेकिन जो फेमस है आपका इंटरनेट एक्सप्लोरर है, याद रखिएगा।
अगर क्रोम दे ऑप्शन में तो क्रोम लगा देना, एक ही देगा को दोनों में से। 36 में है, डैश मेमोरी इज़ यूज टू स्टोर बायोस ऑन मदरबोर्ड। मेमोरी यानी ऐसी कौन सी मेमोरी है, रैम है, रोम है या कैश है। सबसे फास्ट मेमोरी होती है तेज आपकी कैश, याद रखिएगा, ये तो याद रखिएगा आप, याद है भी आपको। तो कह रहा है कि कौन सी मेमोरी है जिसका उपयोग मदरबोर्ड पर बायोस। अब मदरबोर्ड पर बायोस, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम नाम सुना है। बायोस की फुल फॉर्म होती है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। बायोस को संग्रह करने के लिए, स्टोर करने के लिए यूज़ किया जाता है। तो इसमें आप लगाएंगे रोम, रीड ओनली मेमोरी, यानी रोम हो जाएगा आपका फिल इन द ब्लैंक्स में। रैम की फुल फॉर्म रैंडम एक्सेस मेमोरी होती है। रैम की क्या होती है, रैंडम एक्सेस मेमोरी होती है। जो आपकी रैम है ना, ये अस्थाई मेमोरी होती है, अस्थाई। और जो रोम होती है ना, ये स्थाई होती है, ठीक है ना, याद रखिएगा ये भी आप। 37 में है एस क्यू एल। जो एस क्यू एल है, इसकी फुल फॉर्म क्या है, तो एस क्यू एल स्टैंड्स फॉर, तो स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज, ऑप्शन नंबर बी स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज। 38 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कम्युनिकेशन डिवाइस। तो कौन सा है कम्युनिकेशन डिवाइस, संचार का उपकरण कह लो या माध्यम कह लो। तो प्रिंटर तो है नहीं, कीबोर्ड भी नहीं है, प्रिंट आउटपुट है, कीबोर्ड इनपुट है आपका, मॉनिटर भी आपका जो स्क्रीन होती है आपका इनपुट ही होता है, लेकिन सॉरी आउटपुट होता है वो तो, जो आउटपुट दिख रहा है मॉनिटर में आपको। तो मॉडेम हो जाएगा संचार का उपकरण, ऑप्शन नंबर डी है। 39 है, यूजिंग माइक्रोसॉफ्ट वर्ड फाइंड एंड रिप्लेस फीचर यू कैन, यानी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के फाइंड एंड रिप्लेस फीचर का उपयोग करके आप क्या कर सकते हैं। आप क्या कर सकते हैं, तो पार्ट और फॉर्मेटिंग दोनों को बदल सकते हैं। केवल एक दस्तावेज के पार्ट को बदल सकते हैं, केवल फॉर्मेटिंग को बदल सकते हैं, दस्तावेज का एक नाम या एक नए नाम के साथ बदल सकते हैं। तो पार्ट और फॉर्मेटिंग दोनों को बदल सकते हैं, पार्ट और फॉर्मेटिंग दोनों को बदल कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, ठीक है ना। वी कैन चेंज पार्ट और फॉर्मेटिंग दोनों। हाँ, यहाँ पर है नंबर्स इन बेस 16 आर कोल्ड। बेस 16 में संख्याओं को क्या कहते हैं, बेस 16 में संख्याओं को क्या कहते हैं। अगर बात करूँ ओक्टल सिस्टम, तो बेस 8 में बोलते हैं, बेस 8 में संख्याओं को ओक्टल सिस्टम बोलते हैं। बेस 10 में संख्याओं को डेसिमल सिस्टम बोलते हैं। बेस 2 में संख्याओं को बाइनरी सिस्टम बोलते हैं। और बेस 16 में हेक्साडेसिमल सिस्टम कहते हैं। इसके अलावा यहाँ पर क्वेश्चन के इन्फॉर्मेशन भी है। बेस 16 में संख्याओं को हेक्साडेसिमल सिस्टम कहा जाता है। यह संख्या प्रणाली 16 पर आधारित है, 16 पर काम करती है, जिसमें 0 से लेकर 1 तक की संख्याएं और ए से एफ तक के अक्षर उपयोग किए जाते हैं। तो 0 से लेकर 9 तक के, तो इसमें आपके अक्षर वो है 1 2 3, ठीक है, नंबर है। और ए से लेकर एफ तक के अक्षर यूज किए जाते हैं। हेक्साडेसिमल सिस्टम में 0 से 9 तक संख्याएं, ए से एफ तक अक्षर जो 10 से 15 के बराबर हो जाते हैं। उदाहरण के लिए A1 हेक्साडेसिमल 26 और एफ हेक्साडेसिमल 255। विकल्पों की जो व्याख्या है यहाँ पर वो भी दिखाई गई है, यानी जो बाकी का ऑप्शन है 3, वो क्यों आंसर नहीं है। तो ऑक्टल सिस्टम जो है ये 8 आधार पर काम करता है, इसका जो बेस है वो 8 है, ठीक है। 0 से 7 संख्याएं उपयोग की जाती हैं, तो 0 से 7 तक 8 हो जाएगा ना। तो ये इस तरीके से हेक्साडेसिमल के बाद आपका डेसिमल सिस्टम है, यहाँ पर ऑक्टल के बाद डेसिमल है। तो इसमें 10 आधार पर 0 से 9 तक, जिसका जो डेसिमल सिस्टम का जो बेस है वो 10 है। और ये किस पे काम करता है, तो बता दिया 10 पे, इसका 10 आधार है, 0 से 9 तक के इसमें यूज़ होते हैं। बाइनरी नंबर सिस्टम 0 और 1, क्या होता है 0 और 1, तो ये आप जानते हैं। इसके अलावा है फुल फॉर्म ऑफ ASCII, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। इस क्लास से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे, याद रखिएगा। तो अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन, ऑप्शन नंबर भी हो जाएगा, ठीक है। ASCII की फुल फॉर्म 42 है। अब 42 में सेम क्वेश्चन रिपीट हो गया भाई, सेम क्वेश्चन रिपीट हो गया, तो आपको सिखाया है अभी किस तरीके से करना है। देखिए 1 0 1 0 0 1 0 0 ट्रिपल 0 है, 1 और 1 है। इसको मैं एक बार सही तरीके से 1 और 1, ठीक है। हाँ, अब इसको कर लो आप। कह रहा है कि जो ये नंबर है बाइनरी से दशमलव में, बाइनरी से दशमलव में कैसे चेंज किया जाएगा। तो देखिए वही करना है जो मैंने अभी किया था भाई, जो अभी किया था वही करना है। वही क्या करना है तो बता दो। तो 1, 1 का डबल 2, 2 का डबल 4, 4 का डबल 8, 8 का डबल कितना होता है 16, 16 का डबल 32, 32 का 64 और 64 का 128। सही है। अब 128 जिसके नीचे देखिए 0 है उसको काउंट नहीं करो आप, उसको हटा दो। तो मैं हटा देता हूँ 4 को, 8 को और 16 को, ये नहीं करना। और इसमें से एक और हटाना है अभी आपको, 68, ठीक है ना, 68। अब बचा क्या फिर, 32 बच रहा है, 128 और 2 और 1। तो 128 में आप अगर 32 जोड़ लेते हैं तो 160, ठीक, 160 में 2 और जोड़ लेंगे आप, 62 और 163, तो 163 राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी पे भी है।
163। अब मैथ पढ़ा रहे हो क्या यहाँ पर, कुछ बच्चे ये कह सकते हैं। तो भाई क्वेश्चन आते हैं ऐसे एग्जाम में ज़रूर, तो याद रखिएगा 163 इसका सही आंसर है। जिसकी समझ में नहीं आ रहा ना, वो दोबारा से देख लेना मैंने किस तरीके से किया है, आ जाएगा बिल्कुल समझ में। कुछ मुश्किल नहीं है, सारे नंबर लिखने हैं आपको जो भी लिखे हुए हैं यहाँ पे। तो जैसे 1 है, फिर 0 है, फिर 1 है, फिर 000 है, फिर 11 है। अब इनके नंबर से नंबरिंग करनी है राइट से लेफ्ट की तरफ, और किस तरीके से डबल करते चलना है। 1 जैसे 1 का डबल 2, 2 का डबल 4, 4 का डबल 8, 8 का डबल 16, 16 का डबल 32, 32 का 64, 64 का 128। अब जिसके नीचे 0 है वो काउंट नहीं करना, सब हटा दो। जैसे 4 नहीं होगा काउंट, 8 नहीं होगा, 16 नहीं होगा, 68 नहीं होगा, 128 काउंट होगा आपका, 32 काउंट होगा, 2 और 1 काउंट होके 163, यानी 163 आपका ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही राइट आंसर हो जाएगा। 43 में देखिए, 43 क्या कह रहा है, कंप्यूटर की कौन सी विशेषता है जो उसे इलेक्ट्रॉनिक कैलकुलेटर से अलग बनाती है। तो स्टोरेज क्या हो जाएगा इसमें, स्टोरेज हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 44, इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड शॉर्टकट की कंट्रोल+W तो क्लोज द करंट विंडो। अब करंट विंडो को क्लोज करना है या पूरा लिब्रे ऑफिस से एग्जिट करना है, क्वेश्चन तो फंस जाते हैं एग्जाम में, दिक्कत हो जाएगी अगर आ गया तो कंट्रोल+W का यूज़ होता है करंट विंडो को क्लोज करने के लिए। करंट विंडो को क्लोज करने के लिए हम यूज़ करते हैं किसका, हम यूज़ करते हैं कि इसका कंट्रोल+W का। लेकिन अगर आपको लिब्रे ऑफिस ही एग्जिट करना है तो हम कंट्रोल क्यों का यूज़ करते हैं, कंट्रोल क्यों का। 45, टू क्रिएट ए कॉपी ऑफ फाइल इन द इवेंट ऑफ सिस्टम फेलियर यू क्रिएट ए। सिस्टम ख़राब होने की स्थिति में फाइलों की एक कॉपी बनाने के लिए आप क्या करेंगे। तो आप देखिए क्या करते हैं, बैकअप एक आपके पास ऑप्शन है, क्या है बैकअप, ऑप्शन नंबर बी। रिस्टोर फाइल, फायरवॉल, रिडंडेंसी। तो इसमें जो ऑप्शन नंबर बी है बैकअप, एक आपके पास ऑप्शन होता है ना, बैकअप ही करेंगे आप। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए टूल टू सेंड लेटर टू मैनी। तो ये मेल मर्ज से फिर क्वेश्चन आ गया। तो जब भी आपको लगे तो जो कौन सा है लेटर को यानी जो लेटर आपको उसको मैनी लोगों के पास भेजना, बहुत सारे लोगों के पास, अनेक लोगों के पास, तो उसमें आप मेल मर्ज का यूज़ करते हैं। ऑप्शन नंबर बी रिपीट क्वेश्चन है। अब ये रिपीट मैंने नहीं किया, ये वो लेवल में रिपीट हुआ है। तो जैसे ही जो टाइप करता है ना वो देखता है कि कौन कौन से जब एग्ज़ाम होते हैं आपके एक साल में 2 बार, तो जहाँ से भी क्वेश्चन मिला उठा के आपका लगा दिया उसने। 47 में है, व्हाट टाइप ऑफ टेली कम्युनिकेशन हार्डवेयर अलाउ यू टू एक्सेस टू वेब, द वेब। किस प्रकार का दूरसंचार हार्डवेयर आपको वेव में पहुंच की अनुमति देता है। तो मॉडेम, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसमें। FTP जो देखिए प्रोटोकॉल दिया यहाँ पे, FTP फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, इसकी फुल फॉर्म होती है इंटरनेट पर फाइलों को या सर्वर पर फाइलों को अपलोड या डाउन अपलोड करने के लिए, भेजने के लिए हम FTP का यूज़ करते हैं। IRC, ओ आपने सुना होगा IRCTC, ठीक है ना, IRCTC जो इंडियन रेलवे के है ना, उसको कब लॉन्च किया गया IRCTC को, और इसके माध्यम से क्या फ़ायदा हुआ। तो घर बैठे टिकट बुक कर लेते हो, ठीक है ना, टिकट आपको फिर जाना नहीं है कहीं, कैंसिल करना है वो भी हो जाता है फ़ोन से आपके। तो ये सारे काम घर बैठे हो जाते हैं। बस आपको क्वेश्चन लिखना है कमेंट बॉक्स में, जो IRCTC है ना, इसकी कब शुरुआत होती है, यानी कब आया ये। तो व्हाट टाइप ऑफ कंप्यूटर आर क्लाइंट कंप्यूटर्स मोस्ट ऑफ द टाइम इन ए क्लाइंट सर्वर सिस्टम। एक क्लाइंट सर्वर प्रणाली में किस प्रकार के कंप्यूटर अधिकांश समय क्लाइंट कंप्यूटर हैं। तो माइक्रो कंप्यूटर, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 49 है, डैश मैप्स IP एड्रेस विद द डोमेन नेम ऑफ द साइट। तो DNS डोमेन नेम सिस्टम, यानी DNS जो है साइट के डोमेन नाम के साथ IP एड्रेस का मानचित्रण करता है, इसमें हो जाएगा बी। 50 नंबर क्वेश्चन है, परमिशन ऑफ रीड ओनली फाइल इन लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम इज रिप्रेजेंटेड एज। लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में रीड ओनली फाइल की अनुमति डैश के रूप में, तो 444, ऑप्शन नंबर ए लगाएंगे आप इसमें। विच इज़ द टेक्नोलॉजी यूज्ड इन द इक्वेलेशन ऑफ एप्टीट्यूड टेस्ट। तो OMR का नाम सुना है। अब OMR देखिए यहाँ पे अगर मैं आपसे बताऊँ, OCR की फुल फॉर्म बच्चे पूछते हैं, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन होता है, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन, ठीक है। रीडर भी लिखा होता है कहीं कहीं पे, तो देखिए रीडर भी राइट आंसर हो सकता है, ऐसे नहीं है कि रीडर नहीं हो सकता, रीडर भी हो सकता है, रिकॉग्निशन भी होता है, लेकिन ज़्यादातर मैक्सिमम जो एग्जाम में क्वेश्चन आता है ना ऑप्शन में फुल फॉर्म में, तो रिकॉग्निशन नहीं होता है, रीडर कम होता है। ऑप्टिकल मार्क रीडर आपने सुना होगा, मैंने भी आपको बताया है कई बार ऑप्टिकल मार्क रीडर। लेकिन ऑप्टिकल मार्क रीडर के साथ अगर ऑप्टिकल मार्क रीडर ना दे ऑप्शन में, तो ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन दे सकता है, वो भी आपका सही हो जाएगा। मैग्नेटिक कैरेक्टर रिकॉग्निशन भी आपका सही हो जाएगा।
तो रिकॉग्निशन होता है। रीडर भी होता है, ऐसी बात नहीं है, मैं बता रहा हूँ आपको, वो भी सही हो सकता है, लेकिन ज़्यादातर मैक्सिमम टाइम जो सही होता है वो रिकॉग्निशन ही होता है। अगर दोनों ऑप्शन में आ जाए तो फिर ऑप्शन में बोथ करके भी दे सकता है। एसक्यूएल की फुल फॉर्म स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज है। रिपीट हुआ है क्वेश्चन, यहाँ पे पीडीएफ में तो हुआ ही है, लेकिन एग्जाम में कई बार रिपीट हुआ है भाई, याद रखिएगा। 53 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इम्पैक्ट प्रिंटर। अब प्रिंटर के तो मैंने आपको टाइप्स बताए थे ना, दो प्रकार के होते हैं। इम्पैक्ट प्रिंटर होता है, एक नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर होता है। एक तो आपका इम्पैक्ट प्रिंटर होता है और एक आपका नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर होता है भाई। लो यहाँ पे आपको प्रिंटर का पूरा डाउट क्लियर कर देते हैं। जब क्वेश्चन प्रिंटर से आ ही गया है, प्रिंटर होते हैं दो प्रकार के, इम्पैक्ट प्रिंटर और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। अब जो इम्पैक्ट प्रिंटर है ना, इसमें 3-4 क्वेश्चन ही आते हैं, यानी 2 क्वेश्चन या 3 क्वेश्चन पूछेगा कि डेजी व्हील प्रिंटर किस प्रिंटर का एग्जाम्पल है। तो डेजी व्हील प्रिंटर हो, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर हो, ड्रम प्रिंटर हो, यानी शुरू में डी से शुरू हो रहे हैं ना सारे, डी से शुरू होगा अगर प्रिंटर, डेजी व्हील प्रिंटर हो, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर है आपका, ठीक है, डेजी व्हील प्रिंटर है आपका, ड्रम प्रिंटर है, चैन प्रिंटर है, ये आपके इम्पैक्ट प्रिंटर के एग्जाम्पल में आएंगे। नॉन इम्पैक्ट में आपका कौन सा आता है, 3 आते हैं इंपॉर्टेंट जो है बस, लेज़र प्रिंटर है आपका, इंकजिट और थर्मल प्रिंटर। लेज़र प्रिंटर, इंकजिट प्रिंटर, थर्मल प्रिंटर नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर का एग्जाम्पल है, याद रखिएगा, क्वेश्चन आएगा जरूर यहाँ से। तो यहाँ पे क्वेश्चन में क्या पूछा था कि कौन सा इम्पैक्ट है, नॉन इम्पैक्ट नहीं इम्पैक्ट है, तो डॉट मैट्रिक्स, ठीक है, देखिए डी से है ना, तो डॉट मैट्रिक्स हो, डेजीविल प्रिंटर हो, ड्रम प्रिंटर हो, जेन प्रिंटर हो, इम्पैक्ट प्रिंटर में आएगा। नॉन इम्पैक्ट में आपका थर्मल प्रिंटर, इंकजिट प्रिंटर और लेजर प्रिंटर आता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, 54 है, 60 करेंगे बस, ज़्यादा नहीं करते। टू कट टेक्स्ट फ्रॉम द डॉक्यूमेंट, प्रेस द कीज, यानी आपको कट करना है दस्तावेज से, डॉक्यूमेंट से टेक्स्ट को कट करना है आपको, तो किस शॉर्टकट का यूज़ करते हैं, कंट्रोल वी का, तो देखिए यूज हो। अब ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड अगर आपको आता है तो इजीली कर सकते हैं। कंट्रोल वी से तो आपका क्या होता है, कंट्रोल वी से आपका क्या हो जाता है भाई, पेस्ट हो जाता है। कंट्रोल सी से कॉपी हो जाता है, कंट्रोल सी से कॉपी, और कंट्रोल ए से सिलेक्ट ऑल, जितना भी आपके डॉक्यूमेंट पे लिखा हुआ है, 2 पेज हो 3 पेज हो, कुछ भी लिखा हुआ है सिलेक्ट हो जाएगा। सिलेक्ट करने के बाद कट कर सकते हो, कॉपी कर सकते हो, बोल्ड कर सकते हो, इटैलिक कर सकते हो, फ़ॉन्ट चेंज कर सकते हो उसका, ठीक है ना, टेक्स्ट चेंज, साइज चेंज कर सकते हो, कुछ भी चेंज हो जाएगा सिलेक्ट करने के बाद, आफ्टर सिलेक्टेड। तो उसके यहाँ पे पूछ रहा है कि आपको कट करना है, तो कट करने के लिए तो कंट्रोल एक्स का यूज़ करते हैं। क्वेश्चन नंबर 55 है, 55 नंबर है। राउंड एक आउटपुट दिया है, इसका जो रिजल्ट है, इसको आप उसमें करेंगे ना एक्सेल में, आपका इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चेक करिएगा अगर आप यूज़ करते हैं एक्सेल एक्सेल या लिब्रे ऑफिस कैल्क। एक बीसीडी डिजिट, बीसीडी बाइनरी कोडेड डिजिट का संग्रह करने के लिए प्रयोग की जाने वाली बिट की संख्या है 4, ऑप्शन नंबर बी लगाएंगे। बेस 8 में संख्याओं को क्या कहते हैं, तो बेस 8 में संख्याओं को ऑक्टल सिस्टम कहते हैं ना, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसमें। 58 में है, ए कलेक्शन ऑफ वर्कशीट इज कॉल्ड एज, ए कलेक्शन ऑफ वर्कशीट इज कॉल्ड एज, तो वर्कशीट के संग्रह को वर्कबुक बोलते हैं, वर्कशीट के संग्रह को वर्कबुक बोलते हैं, इसमें लगाएंगे आप ऑप्शन नंबर बी वर्कबुक, ठीक है ना, क्या लगाएंगे, वर्कबुक लगाएंगे इसमें आप। नेक्स्ट आपका 59 है, द बाइनरी नंबर। अब देखिए फिर वही क्वेश्चन आ गया यहाँ पे, बाइनरी नंबर 1110 इज इक्वल टू डेसिमल नंबर, जो बाइनरी नंबर है ये किस डेसिमल नंबर के बराबर है। तो अगर मैं इसका आउटपुट निकालने की कोशिश करता हूँ, यहाँ पे कोशिश क्या करते हैं, निकाले लेते हैं। 1110, थोड़ा सा खोल खोल के लिखता हूँ, ये क्वेश्चन क्योंकि छोटा है तो इसलिए समझ आ जाएगा ईजी आपको। तो अब मैं इसको देखिए सोल्व अगर करूँ यहाँ पे, अगर मैं इसको यहाँ पे सोल्व कर लूँ तो इसके ऊपर 1 लिखो, 1 के बाद 2, 1 का डबल 2 होता है ना, 2 का डबल 4, 4 का डबल 8। अब जिसके नीचे 0 है उसको काउंट नहीं करेंगे, 0 किसके नीचे है, बस 0 तो सिर्फ 1 के नीचे है ना, तो हटा दो ना फिर इसको, जब है तो हटा दो, कुछ भी है 0 के साथ नहीं रहना चाहिए ना, तो देखो हट गया। अब 8 और 4 12, सॉरी 8 और 4 12 तो 14, तो सही है, 8 और 4 12 और तो 14, यानी 14 आ जाएगा, क्या आ जाएगा 14, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी पे 14 है, तो हो गया क्वेश्चन। 60 नंबर क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद हम नहीं करेंगे नहीं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू क्रिएट न्यूज़पेपर स्टाइल कॉलम, समाचार पत्र की पद्धति के कॉलम बनाने के लिए किसका उपयोग करते हैं, तो टेबल इंसर्ट टेबल, टेबल इंसर्ट टेबल, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो 60 क्वेश्चन हो गए हैं आज की क्लास में। उम्मीद करता हूँ जो ये सेशन रहा आज का अच्छा रहा आपके एग्जाम के लिए, क्वेश्चन जो कराए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे भाई। और उम्मीद करता हूँ इसी तरीके से आप जैसे पढ़ रहे हैं पढ़ते रहो, जो बच्चे नहीं पढ़ रहे हैं ना, मैं बाद में फिर कह रहा हूँ रोएंगे बाद में। रोने का मतलब ये है, ऐसा नहीं है कि चलो पूरी ज़िंदगी आपकी ओ लेवल के बिना नहीं निकल पाएगी, या ओ लेवल को इतना बड़ा एग्जाम है, इतना बड़ा एग्जाम नहीं है मानता हूँ मैं इसको, ऐसा नहीं है कि इसको करने के बाद तुरंत नौकरी लग जाएगी, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि इसको अगर आप नहीं करोगे तो भी आपकी नौकरी लग जाएगी, ऐसा भी नहीं है। क्योंकि जब ज़रूरत पड़ती है ना सर्टिफिकेट की, मेरे पास ऐसे ऐसे बच्चों के मैसेज आते हैं कि सर्टिफिकेट दिला दो बस, कितने रुपए ले लो आप, तो मैं अपने घर से बनाता हूँ सर्टिफिकेट, बताओ, मैं अपने घर तो बनाता नहीं, तो सर्टिफिकेट ऐसे थोड़ी मिल जाता है इसका, हमारी कोई जान पहचान नहीं है ना, हम सर्टिफिकेट दिलवा सकते ना बनवा सकते ना, हमारा कोई जुगाड़, हम कुछ नहीं, सिर्फ पढ़ा रहे हैं, पढ़ लो, पास हो जाओगे, सर्टिफिकेट मिल जाएगा, किसी के चक्कर में दलाल के चक्कर में आने की जरूरत नहीं, वरना फंसते रह जाओगे कहीं। मेहनत से पढ़ोगे तो वो उसकी अलग बात होती है भाई, ठीक है।
तो ये जो बातें बताई गई हैं, उम्मीद करता हूँ आपको पसंद नहीं आई हैं, तो कोशिश करो पसंद करने की, और पसंद आई है तो अच्छी बात है। वीडियो को लाइक करके ज़रूर जाना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर, यानी फाइल एलोकेशन टेबल। तो यहाँ पे फैट की फुल फॉर्म पूछी है, तो फाइल एलोकेशन टेबल हो जाएगा, यहाँ पे ऑप्शन नंबर है आपका राइट आंसर। फुल फॉर्म तो होता आती है आपके एग्जाम में, फुल फॉर्म जितनी याद कर लो उतनी कम है। 62 में है, डैश ऑपरेशन ऑफ फाइल और फोल्डर इज रिक्वायर्ड टू मूव द लोकेशन ऑफ द फाइल और फोल्डर। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन बहुत सिंपल है, और ये क्वेश्चन सारे प्रीवियस ईयर के, मैं आपसे पहले बता चुका हूँ कि सारे क्वेश्चन मेरे प्रीवियस ईयर के लिए। एक भी क्वेश्चन, सिंगल क्वेश्चन भी अपनी तरफ से नहीं लिया, क्योंकि मैंने सोचा है कि पहले प्रीवियस ईयर करा लेता हूँ, उसके बाद जो हम अपनी तरफ से बनाएंगे क्वेश्चन वो देखे जाएंगे। लेकिन फिलहाल तो आपको जो बता रहे हैं वही पढ़ते रहो। तो यहाँ पे कह रहा है कि फाइल हो या फोल्डर हो, उसका आपका स्थान चेंज करना है। तो फाइल या फोल्डर का स्थान बदलने के लिए फाइल या फोल्डर के किस के डैश परिचालन की आवश्यकता है, यानी क्या करना होगा आपको। तो फाइल या फोल्डर का आपका स्थान चेंज करना है, तो कट फॉलो बाय पेस्ट, यानी कट के बाद पेस्ट करो। अगर आप कट के बाद पेस्ट नहीं करेंगे, आप कॉपी के बाद पेस्ट करेंगे, तो दिक्कत हो जाएगी। दिक्कत क्यों? क्योंकि आपको स्थान चेंज करना है, स्थान तो चेंज हुआ ही नहीं, प्लेस चेंज कहाँ हो गया बताओ आप। तो प्लेस तो चेंज नहीं हुआ, आपको तो प्लेस चेंज करना है। कॉपी करोगे तो वहाँ पे भी रहेगा, और जहाँ से आपने कॉपी किया है, और कहीं और पेस्ट कर लो, लेकिन कट करना है तो उसका स्थान चेंज हो जाएगा। तो इसलिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। यहाँ पे ऑप्शन में दे रखा है पहले ही, कॉपी फॉलोड बाय पेस्ट, तो ये आपको नहीं लगाना, ठीक है, दूर रहना इससे बहुत ज़्यादा। 63 में है, टू गेट हेल्प व्हेन यूजिंग ऑफिस यू वुड क्लिक द। ऑफिस का प्रयोग करते समय सहायता प्राप्त करने के लिए किसका यूज़ करते हैं, तो F1 की का यूज़ करते हैं। कई बार ये क्वेश्चन रिपीट होता है एग्जाम में, पता नहीं नेट वालों का इतना ज़्यादा पसंदीदा क्वेश्चन है ये, क्योंकि बार बार देते हैं और सबसे आसान क्वेश्चन है। तो F1 की का यूज़ करते हैं हेल्प के लिए, राइटर हो, इम्प्रेस हो, MS ऑफिस हो, कुछ ये। मेमोरी इज यूज टू स्टोर बायोस ऑन मदरबोर्ड। देखिए क्वेश्चन रिपीट हुआ है, और मैंने इससे पहले वाली वीडियो में बताया था कि क्वेश्चन तो बहुत सारे रिपीट होंगे एग्जाम में आपके, अगर आप देख रहे हैं क्लासों को। तो मदरबोर्ड पर बायोस को संग्रह करने के लिए, तो बायोस यानी बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, बायोस की फुल फॉर्म होती है, तो रोम का हम यूज़ करते हैं। रोम एक आपकी परमानेंट मेमोरी है, स्थायी मेमोरी है। कंप्यूटर में जैसे लाइट चली भी जाती है तो डेटा स्टोर रहता है, लेकिन रैम में ऐसा नहीं होता। कंप्यूटर की लाइट गई तो डेटा ख़त्म। तो रैंडम एक्सेस मेमोरी रैम की होती है, रीड की रोम की रीड ओनली मेमोरी होती है, ये आप सब जानते हैं। 65 में है भाई, डैश डिवाइस इज़ रिक्वायर्ड फॉर इंटरनेट कनेक्शन, यानी इंटरनेट कनेक्शन के लिए डैश उपकरण की आवश्यकता होती है। तो जॉयस्टिक तो आपका इनपुट डिवाइस होता है, गेम खेलने के लिए यूज़ होता है। माउस आप जानते ही हैं। और NIC इसका राइट आंसर हो जाएगा, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, ऑप्शन नंबर डी। नेटवर्क इंटरफेस कार्ड इसकी फुल फॉर्म है। 66 में है, डैश इज कंसिडर्ड ए हाई लेवल लैंग्वेज, उच्च स्तरीय लैंग्वेज, माइक्रोसॉफ्ट .NET। इसमें ऑप्शन नंबर सी लगाएंगे। लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, विंडोज़ भी ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो ये तो ऑप्शन ही नहीं होंगे। ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड से करोगे तो जल्दी हो जाते हैं। इसमें कह रहा है कि कौन सी मेमोरी का प्रकार नहीं है, तो क्या बताओ, जॉयस्टिक जो है क्या मेमोरी का प्रकार है? तो इनपुट डिवाइस है। जॉयस्टिक तो इनपुट डिवाइस होता है, मेमोरी तो डबल, आप देखिए रीड ओनली मेमोरी मेमोरी है, ठीक है। जो डबल ई पी रोम है, इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, डबल ई पी रोम की फुल फॉर्म होती है, तो डबल ई पी रोम की फुल फॉर्म आ सकती है, ठीक है। तीनों मेमोरी है, लेकिन डी जो है इनपुट डिवाइस है, जॉयस्टिक है, गेम खेलने के लिए यूज होता है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ये मेमोरी का प्रकार नहीं है, ठीक है ना। विच वन इज नॉट ए टाइप ऑफ मेमोरी, तो आपका जॉयस्टिक हो जाएगा। 68 में है कि कौन सा फाइल विस्तार यह सूचित करता है कि फाइल पेंट में बनाई गई है। तो बिटमैप इमेज फाइल, यानी BMP हो जाएगा इसका राइट आंसर यहाँ पर, ठीक है ना। जो पेंट में बनाई गई फाइल है उसका फाइल एक्सटेंशन BMP है। सेकंड है आपके सामने, विच शॉर्टकट की इज़ यूज टू ओपन ए न्यू फाइल MS वर्ड। MS वर्ड में आपको न्यू फाइल ओपन करनी है, तो कौन सी शॉर्टकट की का यूज़ करोगे, ये तो क्वेश्चन पूछ रहा है। तो MS वर्ड में आपको नई फाइल ओपन करनी है, लिब्रे ऑफिस राइटर की बात कर लूँ या लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में न्यू स्लाइड की बात करूँ, तो कंट्रोल M वहाँ पे आंसर हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे कंट्रोल N होगा। न्यू फाइल खोलनी है आपको, खोलने के लिए ओपन कंट्रोल O का यूज़ करते हैं, लेकिन नई फाइल के लिए हम कंट्रोल N का यूज़ करते हैं, ठीक है। कंट्रोल W का क्लोज के लिए करते हैं, फाइंड का कंट्रोल F के लिए, यानी फाइंड करने के लिए कंट्रोल F। 70 नंबर क्वेश्चन पे कह रहा है कि विच इज़ द करेक्ट ऑप्शन टू सम ऑल द सेल फ्रॉम 8 2 से लेके 8 11 तक। आपको क्या कह रहा है कि B8 से लेके, ठीक है, और B8 से लेके 11 तक की सभी सेलों को जोड़ना है। अब सेल क्या होती है, अगर नहीं जानते, यू डू नॉट नो अबाउट व्हाट इज़ द सेल, तो सेल क्या होती है, देखिए ये आपकी कॉलम होती हैं, ये आपकी रो होती हैं, ठीक है, ये आपकी रो होती हैं।
अब रो और कॉलम को मिला के तो सेल बनता है। ये जो बीच का एरिया है, ये जो बीच का एरिया है, ये आपका सेल होता है। क्या होता है? सेल होता है। पहली सेल का एड्रेस क्या होता है? A1 होता है। क्या होता है? A1 होता है पहली सेल का एड्रेस। ये तो जानते होंगे आप, इतनी बेसिक चीज़ें हैं, आप एक्सेल वगैरह यूज़ करते होंगे तो जानते ही होंगे आप। ठीक है, लिब्रे ऑफिस कैल्क आपके पीसी में है अगर, तो B8 से लेके B11 तक की आपको सेलों को जोड़ना है। तो इक्वल, सबसे पहले कोई भी फॉर्मूला हो, कैल्क हो या राइटर हो, तो हम इक्वल लगाते हैं। क्या लगाते हैं? कैल्क हो या एक्सेल हो, सॉरी, कैल्क हो या एक्सेल हो, एक बार लगाना ज़रूरी होता है। फॉर्मूले से पहले सम करना है, कहाँ से कहाँ तक, B8 से कोलन B11। अब देखिए, मैं अगर ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड यूज़ करूँ, ऑप्शन से हटाऊँ मैं, बाकी के ऑप्शन क्यों नहीं हो सकते? ऐड नहीं करते फॉर्मूला लगाने के लिए, हमें सबसे पहले इक्वल लगाना होता है। तो ये पहला तो गलत काट दो बिल्कुल। ठीक है, दूसरा, चलो अगर मैं सम भी कर रहा हूँ, इक्वल लगा दिया, ठीक है, अच्छी बात है, सम भी कर रहा है, लेकिन बीच में प्लस नहीं लगाना होता, कोलन लगाना होता है, हटा दो बिल्कुल। इसमें तो इक्वल ही नहीं लगाया शुरू में, हटा दो, तो बचता है ऑप्शन नंबर डी। बचता है ऑप्शन नंबर डी। तो अगर आप वैसे भी नहीं कर पा रहे ना, तो ऑप्शन से क्या करो, क्वेश्चन को ऑप्शन से करोगे तो ज़्यादा नज़दीक पहुंच जाओगे, ज़्यादा नज़दीक। और सबसे पहले कभी भी आप ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड यूज़ कर रहे हैं एग्जाम में, कोई कंपटीशन का एग्जाम हो आपका, या कोई ओ लेवल का हो, ट्रिपल से कोई भी एग्जाम दे रहे हो जिसमें एमसीक्यू क्वेश्चन आते हैं, तो क्वेश्चन आ रहे हैं एमसीक्यूज में, तो सबसे पहले आप जो ऑप्शन हो ही नहीं सकते उन्हें हटाओ। जैसे गंदा आदमी ढूंढोगे जल्दी मिल जाएगा, अच्छा आदमी ढूंढने में टाइम लगता है, मुश्किल से मिलता है। ठीक है, गंदा आदमी ढूंढोगे, ख़राब चीज़ों को ढूंढोगे, जल्दी मिल जाती है। ठीक है, तो इसलिए गंदे आदमियों को हटाओ ना पहले, तो सही अपने आप मिल जाएगा, सही अपने आप मिल जाएगा भाई। 71 में देखिए यहाँ पे, व्हाट इज़ द इलीगल साइज ऑफ कैश मेमोरी? कौन सा अवैध आकार है बताइए? कैश मेमोरी का अवैध आकार कौन सा है? तो आपका जो ऑप्शन नंबर सी है ना, ये जो है 92,162 किलोबाइट, ये गलत हो जाएगा। फिर वैध क्या है, कमेंट बॉक्स में लिखें आप। वर्ण एनकोडिंग मानक कौन सा है जो प्रत्येक वर्ण को विशेष संख्या प्रदान करता है? तो यूनिक कोड हो जाएगा, इसका ऑप्शन नंबर है। अब यूनिक कोड क्या है, ये देख लो यहाँ पे। यूनिक कोड एक वर्ण एनकोडिंग मानक है जो प्रत्येक वर्ण को एक विशेष संख्या प्रदान करता है, विशेष यूनिक नंबर देता है। यह मानक विभिन्न भाषाओं के वर्णों को समर्थन करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। यूनिकोड में प्रत्येक वर्ण को यूनिकोड कोड पॉइंट कहा जाता है, जो एक विशिष्ट संख्या होती है। अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज आपने सुना होगा, ASCII इसकी फुल फॉर्म पूछता है भाई। अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज एक अन्य वर्ण एनकोडिंग मानक है जो केवल 128 वर्णों का समर्थन करता है। यह मुख्य रूप से अंग्रेजी भाषा के लिए उपयोग किया जाता है, यूज़ किया जाता है। एनियाक, देखिए जो बाकी का ऑप्शन है, इलेक्ट्रो इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरल इंटीग्रेटेड एंड कंप्यूटर का पुराना कंप्यूटर है जो वन एनकोडिंग मानक नहीं है। IBM एक कंपनी है जो विभिन्न कंप्यूटर संबंधित उत्पादों का निर्माण करती है, लेकिन यह वन एनकोडिंग मानक नहीं है। ठीक है, यूनिकोड के लाभ क्या होते हैं? तो विभिन्न भाषाओं के समर्थन करता है। ठीक है, सपोर्ट करता है मल्टीपल लैंग्वेजेस को, विशेष संख्या पर प्रत्येक वर्ण के लिए, विभिन्न प्लेटफॉर्म का समर्थन, और यूनिक कोड के उपयोग वेब पेज, सॉफ्टवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम, मोबाइल ऐप्स। 73 में है, व्हाट इज़ द मिनिमम जोम इन लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस? यानी इम्प्रेस में पूछ रहा है कि मिनिमम जोम कितना कर सकते हैं, तो मिनिमम जोम 5% कर सकते हैं, मैक्सिमम 3000% कर सकते हैं, ये बात जानते हैं आप। 3000% कर सकते हैं मैक्सिमम। राइटर की बात करूँ 20% है मिनिमम, मैक्सिमम की बात कर लेता हूँ राइटर की तो 600% हो जाएगा, ये आपको याद रखना है। कैल्क की बात कर लेते हैं, मिनिमम होता है 20% कैल्क में, मैक्सिमम होता है आपका 400%। कितना होता है जी? 400% होता है, जो कैल्क की बात कर लेते हैं यहाँ पर। ठीक है, बाय डिफ़ॉल्ट फाइल नेम क्या नाम होता है? राइटर हो, कैल्क हो, इम्प्रेस हो, तो अनटाइटल वन लिब्रे ऑफिस राइटर, अनटाइटल वन लिब्रे ऑफिस कैल्क, अनटाइटल वन लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस। अगर बात कर लेता हूँ फाइल एक्सटेंशन की, लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में डॉट ODP होता है। क्या होता है? डॉट ODP होता है। राइटर का होता है डॉट ODT, कैल्क का होता है डॉट ODS। कैल्क का क्या होता है? डॉट ODS होता है। ये लिब्रे ऑफिस राइटर, कैल्क और इम्प्रेस का बताया मैंने आपको। अगर बात कर लें लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में फाइल एक्सटेंशन टेम्पलेट फाइल का, तो उसमें हो जाएगा आपका डॉट OTP। क्या हो जाएगा? डॉट OTP हो जाएगा। राइटर में डॉट OTT हो जाएगा टेम्पलेट फाइल का, और कैल्क में डॉट OTS हो जाएगा। ये आपको याद रखना है। ठीक है, इसके अलावा ये पूछ लेता है कि लिब्रे ऑफिस राइटर में कितनी मेनू होती हैं, तो 11 मेनू होती हैं। राइटर में 11, कैल्क में 11, इम्प्रेस में 10 मेनू होती हैं। ये भी आपको याद रखना है। पहली स्लाइड जो होती है, पहली स्लाइड नहीं, ये पूछ लेता है कि न्यू स्लाइड के लिए किस सॉफ्टवेयर का यूज़ करते हैं, तो हम यूज़ करते हैं कंट्रोल M का। ठीक है ना, ये भी याद रखना है। तो ये क्वेश्चन सारे रिपीटेड क्वेश्चन है, इसलिए याद भी हो रहे हैं, तो आपको बता भी दिए, क्योंकि बार बार रिपीट होते हैं ना, तो हम आपको इसलिए बता पा रहे हैं।
तो यहाँ पर पूछ रहा है कि मिनिमम कितना है जूम परसेंट इम्प्रेस में, तो 5% है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी लगा देंगे, आगे बढ़ जाएंगे। व्हाट इज़ द मैक्सिमम जूम इन लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस, तो मैक्सिमम 3000% है, ऑप्शन नंबर सी है इसका सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मेनी स्लाइड प्रिंटेड ऑन एन A4 पेपर इन लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस, तो 9 स्लाइड। कितनी स्लाइड? 9 स्लाइड आप A4 पेपर पे प्रिंट करा सकते हैं लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में, इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी है भाई साहब, सही है ना। तो कोई क्वेश्चन हार्ड तो नहीं लग रहा है बताना सबसे पहले, हार्ड लगेगा तो फिर दिक्कत आपको होगी। व्हाट इज़ द डिफ़ॉल्ट फाइल एक्सटेंशन इन लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस, सारे क्वेश्चन करा रखे हैं तो प्रैक्टिस चल रही है, प्रैक्टिस करोगे तो एग्जाम में धुआं उठेगा, ठीक है ना, झंडे गाड़ के आओगे, अच्छा ग्रेड आ जाएगा। तो इम्प्रेस फाइल का फाइल एक्सटेंशन अभी बताया था ना, डॉट ODP होता है, ODT राइटर का होता है, ODS आपका कैल्क का होता है, और आपका इसका होता है ODP इम्प्रेस में। विच ऑफ द फॉलोइंग व्यूज इज़ नॉट अवेलेबल इन लिब्रे ऑफिस, लिब्रे ऑफिस में कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग व्यू इज नॉट अवेलेबल, कौन सा व्यू उपलब्ध नहीं है? आउटलाइन, नोट, स्लाइड सॉर्टर या मास्टर, तो क्या मास्टर होता है? तो कह रहा है कि नहीं है, तो मास्टर ऑप्शन नंबर डी लगा देंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए स्लाइड ट्रांजिशन इफेक्ट इन लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस बिट बाय बिट, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसमें। व्हाट इज शॉर्टकट की टू एग्जिट लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस, कौन शॉर्टकट की का यूज करते हैं? लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस को एग्जिट करना है, पूरे लिब्रे ऑफिस को एग्जिट नहीं करना, तो कंट्रोल W हो जाएगा। अगर बात करें कि पूरा लिब्रे ऑफिस एग्जिट करना है तो कंट्रोल क्यों करेंगे आप वहाँ पे, तो दोनों क्वेश्चन अलग रहते हैं और ये पूछता भी है, ठीक है भाई। सेकंड है 80 नंबर क्वेश्चन है व्हाट इज शॉर्टकट की टू ऐड न्यू स्लाइड इन लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस, तो न्यू स्लाइड के लिए हम कंट्रोल M का यूज़ करते हैं, नई स्लाइड लेने के लिए लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में कंट्रोल M का यूज़ करते हैं, याद रखिए, कंट्रोल N नहीं करते हैं ना दिक्कत हो जाएगी, नंबर कट जाएगा। व्हाट इज पावर पॉइंट नोन एज लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस, तो इम्प्रेस हो जाएगा, पावर पॉइंट यानी इम्प्रेस, ठीक। इसके अलावा 82 है व्हाट इज शॉर्टकट की फॉर स्लाइड शो फ्रॉम करंट स्लाइड ऑफ द प्रेजेंटेशन, करंट स्लाइड से स्लाइड शो शुरू करना है आपको, करंट स्लाइड से, तो कह रहा है ना व्हाट इज द शॉर्टकट की फॉर स्लाइड शो फ्रॉम करंट स्लाइड, स्लाइड शो शुरू करना है आपको करंट स्लाइड से, तो आप वहाँ पे शिफ्ट प्लस F5 लगा देंगे, क्या लगा देंगे? शिफ्ट प्लस F5, और पहली स्लाइड से शुरू करना है तो F5 लगा देंगे, ठीक है, पहली स्लाइड से शुरू करना है तो F5 और करंट स्लाइड से शुरू करना है तो शिफ्ट प्लस F5 यूज़ करेंगे। नेक्स्ट आपका 83 लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में कौन सा अलाइनमेंट नहीं होता, तो जस्टिफिकेशन, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इम्प्रेस में यानी लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में मैक्रोज कमांड किस मेनू में होता है, तो टूल्स मेनू में होता है। ऑटोमेटिक स्पेलिंग चेकिंग का ऑप्शन भी टूल्स मेनू में होता है, स्पेलिंग चेकिंग का भी इसमें ही होता है, थिसरस का भी इसमें ही होता है, टूल्स में ही होता है, ठीक है, याद रखिएगा। तो स्पेलिंग चेकिंग की शॉर्टकट की लिखिएगा, स्पेलिंग चेकिंग की शॉर्टकट की क्या होती है। इसके अलावा ऑटोमेटिक स्पेलिंग चेकिंग की शॉर्टकट की क्या होती है, ये कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, और थिसारस की क्या होती है ये भी कमेंट बॉक्स में लिख देना आप। लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस किस तरह का प्रोग्राम है, तो लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस प्रेजेंटेशन का, ऑप्शन नंबर सी लगाएंगे, आगे बढ़ जाएंगे। लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में बने प्रेजेंटेशन का बाय डिफॉल्ट नाम अनटाइटल 1 होता है जी। जी क्या होता है अनटाइटल 1 लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस, अनटाइटल 1 लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस चेंज भी कर सकते हो, कोई ज़रूरी नहीं है कि यही रहेगा, ये तो बाय डिफॉल्ट आता है, आपको कुछ नहीं रखना ना नाम, तो ये अपने आप ही आ जाता है, वो बाय डिफॉल्ट आता है। लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में कौन सी फाइल का प्रारूप नहीं जोड़ा जा सकता है, तो HTML, ठीक है। मैं थोड़ा फास्ट बोलता हूँ क्योंकि ये मेरी आदत है, अब मैं धीरे धीरे भी करा सकता हूँ, तो क्लास 1 घंटे की कम से कम करा ही दूंगा मैं, ठीक है। तो मैं सोचता हूँ कि बच्चा अगर वीडियोस देख रहा है तो बोर ना हो कम से कम, और बोर ना हो तो इसलिए मुझे थोड़ा सा फास्ट बोल के अच्छे तरीके से आगे बढ़ना होता है। तो इम्प्रेस में कौन सी फाइल यानी नहीं जोड़ सकते, तो HTML, देखिए HTML की फाइल कैसे जोड़ सकते हैं आप, तो हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज फुल फॉर्म होती है, याद रखिएगा इसकी, ठीक है। और JPG की फुल फॉर्म तो जानते होंगे आप, जॉइंट फोटोग्राफी का एक्सपर्ट ग्रुप हो जाता है। GIF के लिखिए कमेंट बॉक्स में क्या होती है। लिब्रे ऑफिस जो है, लिब्रे ऑफिस प्रेजेंटेशन को किस नाम से जाना जाता है, तो इम्प्रेस बताया मैंने आपको अभी। जंप टू लास्ट एडिटेड स्लाइड पर जाने के लिए तो ऑल्ट शिफ्ट F5, ऑप्शन नंबर डी लगाएंगे इसमें आप, ऑप्शन नंबर बी। 90 नंबर क्वेश्चन है आपका, स्लाइड पेन का ऑप्शन किस मेनू में होता है, तो व्यू मेनू में होता है जी, व्यू मेनू में होता है, ठीक है ना। इसके अलावा है 91 में है स्लाइड ट्रांजिशन का ऑप्शन किस में होता है, स्लाइड ट्रांजिशन का ऑप्शन किस में होता है, तो इसमें देखिए स्लाइड ट्रांजिशन का स्लाइड मेनू में, व्यू मेनू में, स्लाइड मेनू में होता है या व्यू मेनू में होता है, या आपका ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है ए एंड दो, यानी दोनों में होता है। जो स्लाइड ट्रांजिशन का ऑप्शन है ये किस मेनू में होता है, तो मैं आपको पहले मेनू में लेके चलता हूँ। तो यहाँ पे ओपन कर लिया है मैंने लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस की मेनू, तो इसमें अगर आप देखते हैं व्यू मेनू भी लिख रहा था वहाँ पे, तो स्लाइड मेनू भी लिख रहा था, ठीक है। तो देख लेते हैं, तो व्यू मेनू है यहाँ पर आप देख रहे हैं, ठीक है। तो इसमें कौन कौन से ऑप्शन है, हमें स्लाइड ट्रांजिशन का ढूंढना है, तो क्या स्लाइड ट्रांजिशन का ऑप्शन आपको इसमें नज़र आ रहा है, तो हम देखते हैं, तो बिल्कुल नज़र आ जाएगा आपको, आप मेरी निगाहों से देखोगे तो नज़र आ जाएगा,
ठीक है। साइड बार की शॉर्टकट की भी देख लेना, यहाँ पे कंट्रोल F5 होती है, सही है ना। तो यहाँ पे अगर आप देख पा रहे हो स्लाइड ट्रांजिशन, ठीक है ना। तो ये कौन सी व्यू मेनू है, आपको मैं ये पे दिखा देता हूँ, व्यू मेनू है ये, ठीक है। तो व्यू मेनू में भी होता है। और अगर हम बात कर लेते हैं कौन सी स्लाइड मेनू, तो अब आपकी स्लाइड मेनू में दिखा दूँ आपको, ये रहा आपका स्लाइड मेनू। न्यू स्लाइड का ऑप्शन भी इसी में होता है, कंट्रोल+M इसकी शॉर्टकट की भी होती है। आपको मैं ये सब चीज़ें बता चुका हूँ, याद करनी तो आपकी ज़िम्मेदारी है, मेरी ज़िम्मेदारी बताना है, जो कि मैं आपको पहले से ही बता चुका हूँ जी। तो इसमें अगर हम देखते हैं यहाँ पे ये रहा स्लाइड ट्रांजिशन, तो व्यू मेनू में भी होता है, स्लाइड मेनू में भी होता है। तो उसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी ए और बी दोनों, ठीक है ना, ए और बी दोनों हो जाएगा। अभी मैंने आपको बताया था कि स्लाइड शो शुरू करना है, पहली स्लाइड से अगर आपको स्लाइड शो शुरू करना है तो F5 प्रेस करेंगे, ठीक है ना। स्टार्ट फ्रॉम फर्स्ट स्लाइड, करंट स्लाइड से शुरू करना है तो शिफ्ट F5 प्रेस करेंगे। ये ऑप्शन आपको किस में मिलते हैं, ये ऑप्शन आपको स्लाइड शो मेनू में मिलते हैं। मैंने लिब्रे ऑफिस राइटर, कैल्क और इम्प्रेस तीनों की वो बना रखी है वीडियो मीनू की अलग अलग, ठीक है ना। यानी जैसे लिब्रे ऑफिस राइटर पढ़ाया था तो लिब्रे ऑफिस राइटर की मीनू भी कराई थी। तो इस तरीके से पढ़ाया था तो समझ में भी आया होगा आपको, इसलिए मैं आपसे कहता हूँ कि जो क्लासें आगे कंटिन्यू देखते रहिएगा, काम चल जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप क्या लगाएंगे फिर, ठीक है, जानते ही होंगे, ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों हो जाएगा। यहाँ पे कह रहा है कि लिब्रे ऑफिस ड्रॉ में रूलर की शॉर्टकट की क्या है, तो कंट्रोल+Shift+R होती है रूलर की शॉर्टकट की, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लिब्रे ऑफिस इंप्रेस में कितनी मेनू होती हैं, तो ये तो आप जानते ही हैं, 10 मेनू होती हैं, राइटर में 11, कैल्क में 11 होती हैं। इम्प्रेस में टेक्स्ट बॉक्स के लिए किस की का यूज़ करते हैं, तो F2 का हो जाएगा इसमें डी। और टेक्स्ट बॉक्स के लिए 95 में इम्प्रेस में प्रीवियस स्लाइड पर जाने के लिए किस की का यूज़ करते हैं, प्रीवियस स्लाइड पे अगर आपको जाना है तो कौन सी शॉर्टकट की का यूज़ करते हैं, तो इसमें NMWP। तो इम्प्रेस में प्रीवियस स्लाइड पे जाने के लिए पी लगा देंगे, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है ना। सब स्क्रिप्ट के लिए हम कंट्रोल+Shift+B का यूज़ करते हैं, सब स्क्रिप्ट के लिए। सुपर स्क्रिप्ट के लिए कंट्रोल+Shift+P, सब स्क्रिप्ट के लिए कंट्रोल+Shift+B का यूज़ करेंगे। लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में, सॉरी, लिब्रे ऑफिस में हेल्प के लिए तो F1 का, मैंने बताया था ना, F1 का ही यूज़ करते हैं, राइट, ऑफिस हो या लिब्रे ऑफिस हो, कुछ ही है। तो इसमें हो जाएगा ये। रुपए शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है, तो हिंदी। वाईफाई की फुल फॉर्म वायरलेस फाइडेलिटी होती है। मिनिमम पासवर्ड लेंथ क्या है, तो इसमें 8 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। ठीक है, वाईफाई का अगर आपको पासवर्ड रखना है तो उसमें कितने होने चाहिए, तो कम से कम 8 कैरेक्टर यूज़ करने चाहिए, और मैक्सिमम जो है ना 63, मैक्सिमम 63 कैरेक्टर का आप अपना पासवर्ड रख सकते हैं वाईफाई का। लिनक्स में नई डायरेक्टरी बनाने के लिए कौन सी कमांड है, तो लिनक्स में RMDIR, ठीक है ना, ठीक है। नई डायरेक्टरी बनाने के लिए नई लिनक्स में नई डायरेक्टरी बनाने के लिए कौन सी कमांड इस्तेमाल करते हैं, तो RMDIR है या MKDIR है। MKDIR में इसमें कन्फ्यूज़न है, शायद MKDIR हो सकता है या RMDIR है। तो इसमें आप एक बार चेक कर लीजिएगा कि RMDIR है या MKDIR है, नई डायरेक्टरी बनाने के लिए लिनक्स में, ठीक है ना। ये आपकी जिम्मेदारी है, 100 नंबर क्वेश्चन का आंसर चेक करके बताएंगे आप कि लिनक्स में नई डायरेक्टरी बनाने के लिए कौन सी कमांड यूज़ होती है। तो इसको आप चेक कर लीजिएगा। नेक्स्ट है आपका 101 है, SAS का फुल फॉर्म क्या होता है, तो SAS का स्टैटिस्टिकल एनालिसिस सिस्टम हो जाएगा इसमें। 102 में है, एक कंपनी है जो अपने उपयोग करते हैं यूज़र को हर महीने पासवर्ड बदलने की आवश्यकता है। यह एक नेटवर्क के डेस्क को बनाती है, सिक्योरिटी को, यानी आप मान लो अपना सिक्योरिटी चाहते हैं आप, तो एक कंपनी आपको क्या नेटवर्क का पासवर्ड बदलने का ऑप्शन देती है, तो आप किसके अंतर्गत होता है ये, तो सिक्योरिटी के। कैल्क में सेल की चौड़ाई बढ़ाने के लिए कंट्रोल+राइट एरो, कह रहा है ना, कैल्क में सेल की चौड़ाई बढ़ाने के लिए किस शॉर्टकट का यूज़ करते हैं, विच शॉर्टकट की यूज टू इंक्रीज द विथ टू सेल इन कैल्क, हो जाएगा। सिद्धार्थ भारत में बनाया गया कंप्यूटर है, तो ये ट्रू हो जाएगा जी। भारत का पहला सुपर कंप्यूटर परमाटा जा रहा है, वर्ल्ड का क्रेवन है। गीगो, गार्बेज इन गार्बेज आउट, गीगो की फुल फॉर्म होती है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 106 पे है, जैसे ही आप सिस्टम से दूर होते हैं सोशल मीडिया अकाउंट के लिए डैश कर अपनी सुरक्षा बढ़ाएं। अगर आप सिस्टम से दूर हैं तो लॉग आउट कर दीजिए और सुरक्षा बढ़ाइए, सिक्योरिटी बढ़ाइए, ठीक। लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस, लिब्रे ऑफिस में कई सॉफ्टवेयर होते हैं, तो इम्प्रेस होता है, राइटर होता है, कैल्क होता है, ट्रू हो जाएगा। अमेजन जो है डैश साइट का सर्वोत्तम उदाहरण है, तो ई कॉमर्स इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स होता है, ई कॉमर्स, ठीक है ना, जैसे अमेजोन है, फ्लिपकार्ट है, मीशो है, ये सब मिंत्रा है। प्रथम VR हेडसेट कब बना, तो 1962, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। और कह रहा है कि इनमें से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, तो एंड्रॉयड, विंडोज़, प्लम, लेकिन मैंगो क्या सिस्टम, ये तो आम होता है, फ्रूट है। टच सेंसिटिव लैपटॉप में मीडिया एक्सेस कंट्रोल
ऑपरेटिंग सिस्टम हो सकता है लेकिन विंडो नहीं, तो ये फॉल्स हो जाएगा। क्यों नहीं हो सकता, विंडो भी ऑपरेटिंग सिस्टम है, मैक भी। मीडिया एक्सेस कंट्रोल। इंकजेट प्रिंटर किस प्रकार का डिवाइस है? जो इन देखिए, प्रिंटर तो आउटपुट में ही आता है ना, इसमें क्या पूछना है। हैकर्स के द्वारा इंटरनेट पर किया गया हमला किससे संबंधित है? सिक्योरिटी से संबंधित हो जाएगा ये तो। ठीक है, साइबर क्राइम में आते हैं जो भी अपराध आते हैं। किसी लड़की को छेड़ोगे, नंबर से कॉल करोगे, अननोन नंबर से, साइबर क्राइम में हो जाएगा। और अभी एक अजनबी घटना हमारे साथ हुई, मेरे साथ नहीं हुई, मतलब दोस्त के साथ हुई है जो टीम मेंबर है। किसी ने, गुजरात का रहने वाला है कोई, ठीक है, गुजरात का रहने वाला है, लड़का है कोई, ठीक है, नाम है उसका शायद रविंदर कुमार सिंह, ऐसे कुछ नाम है। तो 15,000 रुपये डाल दिए अकाउंट में, टीम मेंबर में जो है, 15,000 उसके अकाउंट में आ भी गए, देख लिए। अब उसने पैसे इस तरीके से डाले, यानी उसका नंबर ही शो नहीं हो रहा, अकाउंट में डाल दिए पैसे। ठीक, अब वो उसने साइबर क्राइम में रिपोर्ट कर दी ऑनलाइन। अब उसका अकाउंट जो है, हमारा टीम मेंबर जो है, अकाउंट उसका फ्रीज हो गया, यानी बिल्कुल बंद, ब्लॉक मार दिया उसका अकाउंट टीम ने किसने, जो साइबर क्राइम वाली टीम होती है उन्होंने। अब वो लेन देन नहीं कर पा रहा, वो परेशान है। अब वो कह रहा है कि जिसने डाल दिए 15,000 रुपये, वापस ले लो अपने, हमें नहीं चाहिए आपके पैसे, हमारे अकाउंट तो चलाओ कम से कम, दिक्कत हो रही है। तो उसका कुछ सोल्यूशन नहीं हो रहा। अब जो कंप्लेंट डली है उसके नाम की, गुजरात जाना पड़ेगा। साइबर क्राइम से भी हमने बात की, जो है, क्योंकि अलग अलग स्टेट की अलग अलग होते हैं ना, तो इसलिए कुछ सोल्यूशन नहीं हो पाया, गुजरात जाना पड़ेगा। अब गुजरात जाने के लिए टाइम निकालना पड़ेगा, और टाइम अभी है नहीं, तो जब होगा देखा जाएगा, अभी तो बंद ही है उसका अकाउंट। तो लिब्रो ऑफिस इम्प्रेस में यहाँ पे कह रहा है कि लिब्रो ऑफिस में रिपीट की शॉर्टकट की, तो देखिए कंट्रोल शिफ्ट वाई हो जाएगा इसमें, ठीक है। इनमें से तो ऐसे केस हो जाते हैं, तो इसलिए थोड़ा सा सावधान रहना जरूरी है। कौन सी भाषा गणितीय संख्या से? फोर्ट्रॉन हो जाएगा इसमें, फॉर्मूला ट्रांसलेशन फुल फॉर्म होती है। डिजी लॉकर में URI क्या है? देखिए, डिजी लॉकर जो है एक एप्लीकेशन है, भारत सरकार द्वारा जो लॉन्च की गई थी, ठीक है। और मैंने ये पूछा था आपसे कि कब लॉन्च हुई थी, तो किसी ने आंसर नहीं दिया कमेंट बॉक्स में। डिजी लॉकर कब आया भाई, बताओ ना कमेंट बॉक्स में। 2016 में आया, 18 में आया, 12 में आया, 10 में आया, कब आया लिखो उसमें। तो डिजी लॉकर एक एप्लीकेशन है भारत सरकार की, जो आपको डिजिटली अपने डॉक्यूमेंट स्टोर करने की परमिशन देता है, उसको यूज़ करने की परमिशन देता है आपको। तो यूनिफॉर्म रिसोर्स आइडेंटिफायर, URI की फुल फॉर्म हो जाएगा इसमें। कैल्क ऑल्सो कोल्ड, कैल्क डैश भी कहते हैं, तो कैल्क यानी स्प्रेडशीट, कैल्क यानी स्प्रेडशीट, ऑप्शन नंबर इसमें सी है। भीम, भारत इंटरफेस फॉर मनी, ये भारत सरकार की एक UPI सेवा है, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, ये NPCI के द्वारा लॉन्च किया गया है। तो ये ट्रू हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा आपका, ट्रू हो जाएगा, भीम के बारे में जो इन्फॉर्मेशन है। यहाँ पर है आप संपादन, यानी संपादन में मेनू के ट्रैक परिवर्तन का उपयोग, सब मेनू रिकॉर्ड का उपयोग करके लिब्रियोफिस कैल्क में किए गए परिवर्तनों को रिकॉर्ड कर सकते हैं। यू कैन यूज द ट्रैक चेंजेस मेनू इन एडिट टू रिकॉर्ड चेंजेस मेड इन लिब्रियोफिस यूजिंग द सब मेनू रिकॉर्ड, तो इसमें आप लगाएंगे ट्रू। डैश के सिवाय आप सभी ऑपरेटिंग सिस्टम के एग्जांपल हैं। यूनिक्स भी है, मैक भी है, और लिनक्स भी है, लेकिन MS ऑफिस तो नहीं है, तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। विन ये उदाहरण नहीं है ना ऑपरेटिंग सिस्टम का, ऑपरेटिंग सिस्टम के सिवाय पूछ रहा था। 121 में लैन, लोकल एरिया नेटवर्क, फुल फॉर्म जानते ही होंगे आप। लैन की फुल फॉर्म होती है लोकल एरिया नेटवर्क भाई। और इसके बाद एक नेटवर्क और होता है आपका, वो है वैन, ठीक है, वाइड एरिया नेटवर्क। याद कर लो फुल फॉर्म इसकी, याद आएंगे एग्जाम में, फिर पूछना मत। मैन मेट्रोपोलियन एरिया नेटवर्क होती है। पैन की बैंकों में परमानेंट अकाउंट नंबर, और नेटवर्क के तौर पे अगर हम एग्जांपल जैसे पैन ब्लूटूथ आपका, तो उसका होता है परमानेंट अकाउंट नंबर, और पर्सनल एरिया नेटवर्क होता है। 122 है, फर्स्ट माइक्रो प्रोसेसर कौन सा था? वा विच वाज द फर्स्ट माइक्रो प्रोसेसर? तो इंटेल 4004। कह रहा है कि भाई फेसबुक में कितने रिएक्शन होते हैं? तो फेसबुक में 7 रिएक्शन बताए थे ना मैंने आपको। फेसबुक में कितने रिएक्शन होते हैं? फेसबुक में होते हैं 7 रिएक्शन। उसमें हा हा का बताया था मैंने आपको, एंग्री का होता है, और उसमें लव का होता है, ठीक है। तो 7 रिएक्शन मैंने आपको बताए थे, तो इसमें आप 7 लगाएंगे। इंटरनेट से फाइल ट्रांसफ़र करने की प्रक्रिया को डाउनलोडिंग, इंटरनेट से फाइल ट्रांसफ़र, आप इंटरनेट से कोई फाइल डाउनलोड कर रहे हैं तो वो हो जाएगी आपकी डाउनलोडिंग। और इंटरनेट पर आपने कोई अपने कंप्यूटर से फाइल ट्रांसफ़र कर देते हैं तो अपलोडिंग हो जाएगा। वो क्या हो जाएगा? अपलोडिंग हो जाएगा। इसमें आप लगाएंगे ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, कह रहा है क्रेडिट कार्ड का पासवर्ड ईमेल आईडी पर शेयर कर लो। क्रेडिट कार्ड का पासवर्ड ईमेल आईडी पे शेयर क्यों कर लो जी? क्यों कर लो बताओ, क्यों कर लो? तो फॉल्स करेंगे इसे आप। ईमेल पे छोड़ो, कहीं भी शेयर नहीं करो भाई। AEPS आधार इनेबल पेमेंट सिस्टम, आधार इनेबल पेमेंट सिस्टम हो जाएगा AEPS की फुल फॉर्म। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आएगा, ये फंसेगा ज़रूर, देख लेना आप। 127 है, सबसे प्रसिद्ध विश्व कोश है, तो इसमें आप लगाएंगे क्यूएरा, ठीक है, ऑप्शन नंबर है।
ये हमारा व्हाट्सअप है, जो व्हाट्सअप अकाउंट बनाया है बच्चों के लिए, तो इसमें अपडेट मिलती रहती है आपको। ठीक है, तो जो भी ओ लेवल कर रहे हैं इसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। ज्वाइन कैसे करना है, व्हाट्सअप नंबर है 850584, ठीक है, 8968। ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, इस पे आप मैसेज कर सकते हैं और उसमें लिख सकते हैं ज्वाइन इन व्हाट्सअप ग्रुप, तो उसमें आपको हम ज्वाइन कर लेंगे। ठीक है ना। इसके अलावा लिंक आपको भेज दूंगा, आप भी हो सकते हैं। तो अब हम माउस के बारे में चर्चा कर लेते हैं थोड़ी सी, कि माउस जो है क्या काम है माउस का। माउस आपने देखा ही होगा, तो चूहा की तरह जो होता है वो, ठीक है, दो बटन होते हैं इसमें, बीच में स्क्रॉलिंग होता है। तो देखिए यहाँ पर लेफ़्ट या क्लिक या लेफ़्ट क्लिक जो होता है, लेफ़्ट माउस बटन को एक बार दबाकर छोड़ने पर यह आवाज़ क्लिकिंग साउंड देता है तथा स्क्रीन पर किसी एक ऑब्जेक्ट का सिलेक्ट करता है। जैसे माई कंप्यूटर पर लेफ़्ट बटन क्लिक करने से इसका रंग नीला हो जाता है, मतलब इसका चयन सिलेक्टेड हो गया ये, ठीक है ना। इस बटन का उपयोग सामान्यतः ओके के लिए किया जाता है। सेकंड काम, चार काम होते हैं बेसिकली। डबल क्लिक, देखिए माउस से अगर आप लेफ़्ट माउस बटन को जल्दी जल्दी दो बार दबाकर छोड़ने से डबल क्लिक हो जाता है, डबल क्लिक कहते हैं इसको। इसका उपयोग किसी फाइल, डॉक्यूमेंट या प्रोग्राम को खोलने के लिए होता है। सही है। इसके अलावा है आपका राइट क्लिक। राइट माउस बटन को एक बार दबाकर छोड़ने पर यह स्क्रीन पर आदेशों की, यानी कमांड्स की आपको लिस्ट दे देता है। यह ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज़ को एक्सेस करने में यूज़ होता है, उपयुक्त होता है। ठीक है ना, राइट का जो होता है। तो ज़्यादा यूज़ तो हम किसका करते हैं, राइट वाले का ही करते हैं ना। उसके बाद आपका ड्रैग और ड्रॉप। तो देखिए ड्रैग और ड्रॉप क्या है, इसका उपयोग किसी चीज़ यानी आइटम को स्क्रीन पर एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए होता है, जिसके फलस्वरूप वह आइटम दूसरी जगह स्थानांतरित हो जाता है। इस प्रक्रिया को ड्रैग और ड्रॉप कहते हैं, यानी खींच के कहीं और ले जाना उसको, तो वो कहते हैं। ठीक है ना। इसमें मैं इन्फॉर्मेशन जो होती है वो भी डालता रहता हूँ यहाँ पे, जैसे शॉर्टकट की का चार्ट डाल रखा है। तो शॉर्टकट की तो आप जानते हो, कंट्रोल ए सिलेक्ट ऑल होता है, बी से बोल्ड, सी से कॉपी, डी से डुप्लीकेट। ठीक है। जो इंपॉर्टेंट है आपकी न्यू स्लाइड, जैसे इम्प्रेस में बताया मैंने आपको अभी, न्यू डॉक्यूमेंट के लिए कंट्रोल ओ से ओपन, पी से प्रिंट, ठीक है। और एस से सेव होता है, यू से अंडरलाइन, वी से पेस्ट हो जाएगा, एक्स से कट कर सकते हैं, वाई से रेडो, कंट्रोल जेड से अंडो होता है। तो ये शॉर्टकट की हैं इसमें। ठीक है। और इसके अलावा भी जो इन्फॉर्मेशन होती है, वीडियोज़ के लिंक भी इसमें मिलते रहेंगे आपको। और जो ये HTML है, HTML के बारे में जो इन्फॉर्मेशन है वो भी मैंने इसमें डाल दी थी आज, जो आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। तो इसको आप ज्वाइन कर लीजिएगा ज़रूर। ठीक है ना। देखिए ये कुछ क्वेश्चन है जो एग्ज़ाम हुआ था यूपी में, जैसे एग्ज़ाम पोस्टपोन हो गया था ना एक बार, तो यूपी में अलग से करवाया गया था, तो ये उसका क्वेश्चन पेपर है। तो 2022 का ही है ये। तो कैसे क्वेश्चन आए थे इसमें देख लीजिए। कैरेक्टर फॉर्मेटिंग को कॉपी करने के लिए किसका यूज़ करते हैं, तो कंट्रोल शिफ्ट वी का हो जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर है। क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा आपको, थोड़ा धुंधला है लेकिन दिखाई दे रहा है आपको, मैं बोल भी रहा हूँ। पेज की सामग्री को पूर्ण रूप में समाहित करने के लिए फिट टू श्रिंक एक विकल्प है, प्रिंट के अंदर है, प्रिंट से पहले है, प्रिंट के नीचे है, प्रिंट के ऊपर है। इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है कि इसका सही आंसर क्या है। क्वेश्चन को दोबारा पढ़ लो एक बार, तो आपको समझ में भी आ जाएगा। इसका या तो आंसर आप लगाएंगे ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, या आप लगाएंगे इसका ऑप्शन नंबर बी। कौन सा सही हो जाएगा, प्रिंट से पहले है या प्रिंट के बाद होगा, प्रिंट के नीचे, ये आपके लिए होमवर्क है। ठीक है ना। ऑप्शन नंबर सी हो सकता है या ऑप्शन नंबर बी है। पेज की सामग्री को पूर्ण रूप में समाहित करने के लिए फिट टू श्रिंक के विकल्प है, तो प्रिंट से पहले भी हो सकता है इसका राइट आंसर, यानी ऑप्शन नंबर ए भी इसमें राइट आंसर हो सकता है। तो आप चेक करके बताइएगा क्या हो सकता है। लिब्रे ऑफिस राइटर में टेक्स्ट को सबस्क्रिप्ट करना है अगर आपको, तो अभी बताया भी था मैंने आपको, ये क्वेश्चन पूछता है, मैं आपसे कह रहा हूँ कि पूछे हुए क्वेश्चन है। सबस्क्रिप्ट के लिए कंट्रोल शिफ्ट पी और सब सुपर स्क्रिप्ट के लिए कंट्रोल शिफ्ट पी का यूज़ करते हैं। कंट्रोल पी का प्रिंट के लिए करते हैं, कंट्रोल ओ का ओपन के लिए, कंट्रोल एम का न्यू स्लाइड के लिए। चार ऑप्शन बता दिए। ये क्वेश्चन ये है, लिब्रे ऑफिस इंप्रेस में कौन सी कुंजी प्रेजेंटेशन को बंद करने के लिए। अब प्रेजेंटेशन को बंद करने के लिए तो इसमें आप एक ही ऑप्शन मिल रहा है, इस कैप का, यानी ऑप्शन नंबर डी। उमंग जो है डैश जैसे उपकरण पर उपलब्ध नहीं है। उमंग जो है तो स्मार्टफोन पे उपलब्ध है, लैपटॉप पे, डेस्कटॉप पे। क्या डिजिटल कैमरा पे उपलब्ध है उमंग, नहीं, तो इसमें आप ऑप्शन नंबर डी लगा देंगे। यहाँ पर है, उस टाइम पे 10 MCQ आते थे, 10 MCQ, 10 ट्रू फॉल्स, 10 फिल इन द ब्लैंक्स, 10 मैचिंग, इस तरीके से। कौन सी एक मैसेजिंग सर्विस नहीं है, तो मैसेजिंग सर्विस नहीं है तो यूट्यूब। यूट्यूब के मैसेजिंग सर्विस से मैसेज भेजते हो, नहीं, तो ये तो वीडियोज़ के लिए यूज़ होता है। बाकी आपका टेलीग्राम है, व्हाट्सअप है, SMS है, ये तीनों होते हैं, लेकिन आपका यूट्यूब नहीं होता है।
यहाँ पर है ईमेल से भेजे गए या आए हुए दस्तावेजों को क्या कहते हैं। तो देखिए बताया था मैं आपको, क्वेश्चन आया था ये। तो ईमेल से भेजे हुए या आए हुए दस्तावेजों को हम अटैचमेंट बोलते हैं भाई। क्या बोलते हैं? अटैचमेंट। अटैचमेंट बोलते हैं। डेटचमेंट, ऑप्शन नंबर डेटचमेंट लिख रखा है, गलत है। डॉक्यूमेंट नहीं भेजते, फाइल नहीं बोलते, अटैचमेंट बोलते हैं। उसके बाद है कौन लिब्रे ऑफिस की एक्सटेंशन नहीं है। तो देखिए सेम क्वेश्चन आपको कराया था मैंने। ओडीएस होता है कैल्क का, ओडीटी होता है राइटर का, ओडीपी होता है इम्प्रेस का, तो आरटीएफ तो होता ही नहीं किसी का भी, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसमें। ट्विटर पर एक पोस्ट के लिए वर्ण सीमा क्या है? व्हाट इज़ द कैरेक्टर लिमिट फॉर ए पोस्ट ऑन ट्विटर? तो 280 कैरेक्टर है, ये भी बताया था मैंने आपको। 280 कैरेक्टर का यूज़ कर सकते हैं। स्लाइड्स के लिए व्यू टैब में निम्नलिखित व्यू उपलब्ध नहीं है। तो स्लाइड सॉर्टर, नोट्स पेज, प्रिंट व्यू या रीडिंग व्यू। कह रहा है कि स्लाइड्स के लिए व्यू टैब में, व्यू टैब जो है आपका, जो व्यू टैब है उसमें कौन सा व्यू उपलब्ध नहीं है, ये पूछ रहा है। तो स्लाइड सॉर्टर व्यू हो सकता है इसका, या नोट्स पेज, प्रिंट व्यू या रीडिंग व्यू। चल के दिखाता हूँ आपको प्रैक्टिकली। वैसे मैंने इससे पहले वाली वीडियो में आपको बताया भी था कि इसमें क्या हो जाएगा। तो इसमें आप स्लाइड सॉर्टर लगाएंगे, ठीक है। प्रैक्टिकली कल मैंने आपको दिखाया भी था। तो इसका आंसर आप जानते होंगे अगर पहले वाली क्लास देखी है तो भी, या इससे पहले वाली जो लिब्रे ऑफिस की क्लासें थी उसमें भी आपको बताया था कि स्लाइड सॉर्टर भी उपलब्ध नहीं होता है, ठीक है। इसमें ऑप्शन नंबर ए लगा देंगे। बाकी के देखिए इसमें आप देख सकते हैं जो ट्रू फॉल्स के क्वेश्चन आते थे ना, वो ये इस तरीके से हैं यहाँ पर। हालांकि सारे क्वेश्चन तरह के। कंट्रोल पी से प्रिंट डायलॉग बॉक्स ओपन होता है। शिफ्ट प्लस टैब से कुंजी पॉइंटर के अगले बॉक्स सेल में चली जाती है। तो सिर्फ टैब से, शिफ्ट टैब से नहीं, सिर्फ शिफ्ट प्लस टैब से नहीं, टैब करोगे तो चला जाएगा, ठीक है ना। फेसबुक में पोस्ट का उत्तर देने का विकल्प नहीं होता। फेसबुक में पोस्ट का जो जो भी किसी ने पोस्ट किया उसका विकल्प, उत्तर देने का विकल्प नहीं होता है, होता है कमेंट का, तो ये भी फॉल्स करेंगे। कंट्रोल जेड का प्रयोग अंतिम क्रिया को वापस लाने के लिए, कंट्रोल वाई का अंतिम प्रयोग अंतिम क्रिया के लिए किया जाता है, तो ये भी आपका टो जाएगा, वापस लाने के लिए करते हैं ना कंट्रोल जेड का। तो इनबॉक्स एक ऐसा स्थान है जहाँ भेजे गए ईमेल संग्रह किए जाते हैं। तो बताया था मैंने आपको कि सेम क्वेश्चन आ रहे हैं ना, तो क्वेश्चन कैसे भी दे देगा, अगर आप जानते हैं उसका आंसर तो ट्रू फॉल्स में दे, मैचिंग में दे, फिल इन द ब्लैंक्स में दे, कैसे भी दे करके आ सकते हो। तो इनबॉक्स एक ऐसा स्थान है जहाँ भेजे गए ईमेल होते हैं। सेंट बॉक्स एक ऐसा स्थान है जहाँ पर भेजे गए ईमेल, यानी देखिए भेजे गए ईमेल संग्रह होते हैं, यानी जिसको आपने ईमेल भेजा है ना उसके इनबॉक्स में चला जाएगा, आपके सेंट बॉक्स में जाएगा। आपके तो सेंट बॉक्स में जाएगा ना, सामने वाले के इनबॉक्स में चला जाएगा। तो इस तरीके से कह रहा है कि इनबॉक्स एक ऐसा स्थान है जहाँ भेजे गए ईमेल संग्रह होते हैं। तो इसमें आप फॉल्स लगाते हैं ट्रू, इस क्वेश्चन में आप फॉल्स लगाते हैं ट्रू लगाते, बताओ। इनबॉक्स एक ऐसा स्थान है जहां भेजे गए ईमेल संग्रहणीय स्टोर हो जाते हैं। तो भेजे गए ईमेल यानी आप जिसको भेज रहे हो उसके तो इनबॉक्स में हो जाएगा। आपने अगर भेजा है अपने फ़ोन से तो आपके सेंट बॉक्स में चला जाता है वो, ठीक है। एक यहाँ पर देखिए, irctc.co.in पर एक स्टेशन के नाम की खोज उसके 3 अक्षरों का प्रयोग करके की जा सकती है क्या? तो बिल्कुल हो सकती है। आपको किसी भी स्टेशन का नाम सर्च करना है, 3 अक्षर डालो, हो जाता है। इसके अलावा यहाँ पर ये देखिए मैचिंग के थे, मिलाने के लिए कि जी मिला लो इनको, तो ये मिलाने के भी आते थे, आप अगर जानते हैं। वर्कशीट के संग्रह को वर्कबुक बोलते हैं। वर्कशीट का जो है आप ऑप्शन है, वर्कबुक जो है ये वर्कशीट का संग्रह होता है, ठीक है। यूनिक्स क्या होता है? यूनिक्स एक ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, सी पे मिला देंगे इसको आप। प्रेजेंटेशन की अंतिम स्लाइड में जाने के लिए क्या करेंगे? कंट्रोल प्लस एंड कर देंगे। क्या कर देंगे? कंट्रोल प्लस एंड कर देंगे आप। इसमें क्या रहा है? क्लोज सोर्स सॉफ्टवेयर है माइक्रोसॉफ्ट। एक सुरक्षा की गोपनीयता की आवश्यकता है, इसमें आप लगा देंगे वायरस, ठीक है। प्लेस होल्डर क्या होता है? स्लाइड पर ऑब्जेक्ट, इसमें ये लगा देंगे। फॉर्मेट पेंटर, एक स्थान से फॉर्मेटिंग की कॉपी करना और दूसरे स्थान पर लागू करना, तो ये फॉर्मेट पेंटर में आ जाएगा। बिना छुपाए अन्य को मेल भेजना, बिना छुपाए किसी दूसरे को मेल भेजना, तो सीसी। तो मैंने बताया था ना आपको, कार्बन कॉपी का यूज़ करते हैं बिना छिपाए दूसरे को मेल भेजना, तो इसमें लगाएंगे जे पे। कार्बन कॉपी होता है ईमेल में, दो होते हैं, छिपा के भेजना है तो बीसीसी कर दो, बिना छिपाए भेजना है तो सीसी कर दो। पेन ड्राइव क्या होता है? स्टोरेज उपकरण होता है। तो सारे मिल गए आपके, बताओ इसमें क्या दिक्कत हुई है? तो इस तरीके से आपके एग्जाम में भी क्वेश्चन आते हैं, तो आप उसको आराम से उड़ा सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ ये जो क्वेश्चन है आपको, 28 नंबर क्वेश्चन है आपके सामने। और यहाँ पर ये लिखा है व्हाट इज़ द फुल स्क्रीन शॉर्टकट की इन क्रोम। जो क्रोम होता है उसमें फुल स्क्रीन करनी है अगर आपको, तो कौन शॉर्टकट का यूज़ करते हैं? तो यहाँ पर 4 शॉर्टकट की हैं आपके सामने। कंट्रोल प्लस एंटर है, शिफ्ट एंटर है, F11 और F12। तो जो F11 ना, इससे आप फुल स्क्रीन कर सकते हैं। दोबारा से आप F11 प्रेस करोगे तो फिर वैसे ही हो जाएगा जैसे पहले था, फिर प्रेस करोगे फुल स्क्रीन हो जाएगी, तो F11 हो जाएगा इसका राइट आंसर। ये पूछा हुआ क्वेश्चन है आपके एग्जाम में। सेकंड है यहाँ पे एक्सप्लेनेशन भी है,
अपडेट करवाइए PDF। कल बताया था ना कि को बच्चे कह रहे थे कि कुछ एरर थी, तो वो सही करवा दिया। क्रोम में F11 की से फुल स्क्रीन खोली जा सकती है, तो यहाँ पर लिखवा भी दिया है, ठीक है। 129 है, विच सोशल नेटवर्किंग मीडिया अलाउ यू टू ट्वीट योर ओपिनियन, यानी कौन सा है सोशल नेटवर्किंग मीडिया आपको जो अपनी राय ट्वीट करने की अनुमति देता है। तो ट्विटर आप सभी जानते हैं। बात अगर ट्वीट किया जाती है तो ट्विटर हो जाएगा राइट आंसर, ट्विटर, ठीक है। जैक डोरसी आप जानते होंगे, संस्थापक हैं। ट्विटर कब लॉन्च किया गया, कमेंट बॉक्स में बताइएगा, जो ट्विटर है कब लॉन्च किया गया, ठीक है, ये आपको बताना है। फेसबुक के फाउंडर कौन है, मार्क जुकरबर्ग हैं, ठीक है ना। इंस्टाग्राम के कौन है, आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। टेलीग्राम इंस्टेंट मैसेजिंग का एग्जाम्पल है, याद रखिएगा। ट्विटर पर कोई पोस्ट या विचार प्रकट करना ट्वीट कहलाता है, आप जानते हैं। अच्छा, ट्वीट करने के लिए कितने कैरेक्टर यूज़ कर सकते हैं, तो 280 कैरेक्टर का यूज़ किया जा सकता है ट्विटर पर ट्वीट करने के लिए। ये क्वेश्चन भी कल आपको बताया था मैंने क्लास में, पूछा हुआ क्वेश्चन था एग्जाम में। 130 नंबर पे है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ए टाइप ऑफ साइबर सिक्योरिटी थ्रेट। कह रहा है साइबर सुरक्षा खतरे का प्रकार नहीं है, तो इसमें हो जाएगा आपका पायरेस, ठीक है। पायरेसी यानी ऑप्शन नंबर जो डी है, ये जो है एक साइबर खतरे का प्रकार नहीं है, बाकी है। 131 नंबर क्वेश्चन पे है, विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस कैन बी यूज टू इनपुट डायरेक्टली प्रिंटेड टेक्स्ट। OCR हो जाएगा इसका राइट आंसर। तो यहाँ पे कह रहा है कि कौन सा ऐसा डिवाइस है जिसे सीधे प्रिंटेड टेक्स्ट इनपुट करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है, तो OCR। अब देखिए OCR की फुल फॉर्म पूछता है, तो ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन हो जाएगा। OMR का ऑप्टिकल मार्क रीडर भी कह सकते हो, रिकॉग्निशन भी कह सकते हो। और MICR का मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन होता है। ये चारों की चारों, सॉरी 3 फुल फॉर्म है, याद रखिएगा, 3 फुल फॉर्म याद रखिएगा, 1 या 2 पूछेगा ज़रूर, ठीक है। तो इसका हो जाएगा आपका OCR ऑप्शन नंबर ए। OCR का यहाँ पे फुल फॉर्म भी लिखा है। OCR का फुल फॉर्म ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन है। OCR का इस्तेमाल स्कैन डॉक्यूमेंट में टेक्स्ट को रिकॉग्नाइज करने के लिए होता है। 132 पे है, टू क्रिएट मैसेज और मेल वी क्लिक ऑन विच ऑप्शन। कह रहा है कि संदेश या मेल बनाने के लिए हम किस विकल्प पर क्लिक करते हैं। मेल भेजना है अगर आपको, तो कंपोज पे क्लिक करते हो ना, तो इसमें आप क्या लगाएंगे, कंपोज हो जाएगा इसका राइट आंसर। यानी किसी को मेल करने के लिए किस पे करते हैं, कंपोज, फिर वहाँ पे टू पूछता है, यानी टू यानी किस को भेज रहे हो, वो ईमेल आईडी डालनी पड़ती है। ईमेल करने के लिए सबसे ज़रूरी है ईमेल, यानी ईमेल एड्रेस। सेकंड नंबर पे इंटरनेट होना चाहिए, ठीक है। नया ईमेल लिखने के लिए हम सबसे पहले कंपोज पर क्लिक करते हैं, यहाँ पर लिख दिया है। व्हाट इज़ फुल फॉर्म ऑफ USSD। अब USSD है, इसका फुल फॉर्म पूछा है यहाँ पे, क्या फुल फॉर्म होता है इसका, आप जानते हैं। तो अनस्ट्रक्चर्ड सप्लीमेंट्री सर्विस डेटा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, अनस्ट्रक्चर्ड सप्लीमेंट्री सर्विस डेटा, सप्लीमेंट्री हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर 134 है, आप अपनी क्रिप्टो करेंसी कहाँ स्टोर करते हैं, तो E वॉलेट में। कहाँ पर, E वॉलेट हो जाएगा इसका राइट आंसर। जिस तरह हम अपने कैश या कार्ड्स को फिजिकल वॉलेट में रखते हैं, उसी तरह क्रिप्टो करेंसी को E वॉलेट या डिजिटल वॉलेट में रखते हैं। E वॉलेट और डिजिटल वॉलेट एक ही है, ई का मतलब इलेक्ट्रॉनिक होता है। हाउ मैनी MB फाइल कैन बी अटैच्ड एंड सेंड फ्रॉम याहू ईमेल। देखिए कह रहा है कि ईमेल जो है, बेसिकली ईमेल से मैंने आपको बताया भी था, ईमेल से क्वेश्चन आते हैं, तो वो बताया हुआ है। तो ईमेल से कितने MB तक की फ़ाइल भेज सकते हो आप, तो 25 MB तक की फ़ाइल भेज सकते हैं, ये याद रखिएगा। याहू मेल और जीमेल से हम 25 MB तक के डॉक्यूमेंट या फाइलों को अटैच करके भेज सकते हो आप। और ईमेल के साथ भेजे गए डॉक्यूमेंट्स को अटैचमेंट कहते हैं, क्या कहते हैं, अटैचमेंट्स कहते हैं, याद रखिएगा, क्वेश्चन आता है ये। व्हाट इज़ फुल फॉर्म ऑफ CSS। CSS की फुल फॉर्म कैस्केडिंग स्टाइल सीट होती है, आप जानते होंगे, ठीक है ना। क्या हो जाएगा, कैस्केडिंग स्टाइल सीट। CSS का इस्तेमाल वेबसाइट के पेज डिज़ाइन करने के लिए होता है, ये भी बात कल आपको बताई थी M2R5 वाली क्लास में। यहाँ पर है 138 है, द फॉलोइंग इज रिलेटेड टू ODP। ODP से संबंधित नहीं है, कह रहा है कि संबंधित है, सॉरी संबंधित है। देखिए संबंधित है नहीं है, ये ज़रूर पढ़ लीजिएगा, क्योंकि ये बहुत कंफ्यूज करता है एग्जाम में, जल्दबाजी में बच्चे पढ़ लेते जिस तरीके से मैंने पढ़ लिया अभी। तो ODP, OPD है, सॉरी OPD से संबंधित है, तो ORS ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन सिस्टम, ORS की फुल फॉर्म होती है, याद रखिएगा, हॉस्पिटल से रिलेटेड है। अब देखिए यहाँ पर भारत सरकार ने डिजिटल इंडिया पहल के तहत देश भर के अस्पतालों को जोड़ने के लिए आधार पर आधारित ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन सिस्टम, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन अपॉइंटमेंट कह लो आप, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन अपॉइंटमेंट सिस्टम तैयार किया है, जिसका नाम ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन सिस्टम यानी ORS है। ORS के बारे में कल बताया था, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पे OPD आउट पेशेंट डिपार्टमेंट, ORS ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन सिस्टम, दोनों की दोनों फुल फॉर्म याद रखनी है। उमंग के बारे में क्वेश्चन आता है, तो भाई क्वेश्चन तो उमंग से 100% आता ही है,
यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन फॉर न्यू एज गवर्नेंस 13 भाषाओं में यूज़ कर सकते हैं, सॉरी 23 भाषाओं में इसको यूज़ कर सकते हैं, 23 लैंग्वेज सपोर्ट करता है। और इसको 23 नवंबर 2017 में लॉन्च किया गया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा, ठीक है, राष्ट्र को समर्पित किया गया था। तो उमंग की फुल फॉर्म पूछ लेता है ना, तो उमंग की फुल फॉर्म याद रखनी है, यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन फॉर न्यू एज गवर्नेंस। किसके द्वारा उमंग ऐप किसके द्वारा लॉन्च किया गया था? तो मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ठीक, इसके द्वारा ये लॉन्च किया गया था। 23 लैंग्वेज को ये सपोर्ट करता है, आप जानते होंगे। 2017 में ये लॉन्च किया गया पीएम के द्वारा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। किस टोपोलॉजी में कंप्यूटर एक दूसरे से जुड़े रहते हैं? एक दूसरे से जुड़े रहते हैं किस टोपोलॉजी में कंप्यूटर एक दूसरे से जुड़े रहते हैं? तो मैश टोपोलॉजी में, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर इसमें डी लगाएंगे। इसे मैश टोपोलॉजी इसलिए कहा जाता है क्योंकि सभी कंप्यूटर एक दूसरे से जुड़कर केबल का जाल बनाती हैं। मैश शब्द का हिंदी में मतलब होता है जाल। क्या होता है? जाल। तो इसलिए इसे जाल या मैश टोपोलॉजी कहते हैं भाई। सही है ना, याद रखिएगा। व्हाट इज मैक्सिमम जूम इन लिब्रे ऑफिस राइटर? अब लिब्रे ऑफिस राइटर से क्वेश्चन फंस गया है, तो 600% इसका मैक्सिमम होता है, 20% मिनिमम भी होता है, याद रखिएगा ये भी। 11 मेनू होती हैं। फाइल एक्सटेंशन डॉट ओ डी टी होता है, डॉट ओ डी टी होता है। पहली फाइल किस नाम से सेव होती है? अनटाइटल 1 के नाम से सेव होती है, ठीक है। और इसके अलावा क्या क्वेश्चन बनेगा लिब्रे ऑफिस राइटर से? लिबरेशन, बस बस इतने क्वेश्चन बनते हैं इससे। वैसे तो जो कॉमनली, वैसे तो इससे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं मेनू से, कौन सा ऑप्शन किस मेनू में होता है, लेकिन जो मोटे मोटे तौर पर जो क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं वो इसी तरीके से पूछे जाते हैं। और लिब्रे ऑफिस राइटर का पेज ओरिएंटेशन किस प्रकार का होता है? तो पोर्ट्रेट होता है, याद रखिएगा। इम्प्रेस का लैंडस्केप होता है, इस तरीके से, ये भी याद रखना है। व्हाट इज़ द शॉर्टकट फॉर इंसर्टिंग ए डेट इन कैल्क? कैल्क में डेट इंसर्ट करने की शॉर्टकट की तो कंट्रोल प्लस सेमीकोलन होता है। क्या होता है जी? कंट्रोल प्लस सेमीकोलन होता है, इसमें आप डी लगाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द शॉर्टकट की फॉर हेल्प इन लिब्रे ऑफिस? तो लिब्रे ऑफिस में, एम एस ऑफिस में हेल्प के लिए हम F1 की का यूज़ करते हैं। किसका? F1 की का यूज़ करते हैं, ये भी आपको याद रखना है। कल भी बताया था मैंने ये क्वेश्चन आपको। इमेज डायरेक्शन कैन बी चेंज, इमेज की दशा या दिशा बदली जा सकती है कॉपी करके, कट करके, बाय रोटेटिंग, या नहीं बदली जा सकती? तो बाय रोटेटिंग, यानी रोटेट करके। कैसे? रोटेट करके बदली जा सकती है, तो इसमें लगाएंगे आप रोटेट करके। किसी इमेज की डायरेक्शन को हम रोटेट करके बदल सकते हैं। नेक्स्ट है, व्हाट इज़ फुल फॉर्म ऑफ डीवीडी? तो डीवीडी डिजिटल वर्सटाइल डिस्क होती है। क्या होती है जी? डिजिटल वर्सटाइल डिस्क, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने 145 है, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ ईसीएस? इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सर्विस क्या है? देखिए फुल फॉर्म तो मैंने आपको इतनी सारी बताई है, उसके लिए अलग से वीडियो भी है, तो वहाँ से आप देख सकते हैं उसको, वहाँ से फुल फॉर्म आएंगी, यानी उससे बाहर नहीं जाएगा। ईसीसी ओ सॉरी ईसीएस एक बैंक अकाउंट से दूसरे बैंक अकाउंट में मनी ट्रांसफ़र करने का बहुत अच्छा इलेक्ट्रॉनिक तरीका है। एक ग्राहक के अकाउंट से जुड़े इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट और डेबिट कार्ड की लेन देन की सुविधा भी ये देता है। नीड टू ट्रैक ए मोबाइल फ़ोन, मोबाइल फ़ोन को ट्रैक करना है, आपका फ़ोन मान लो चोरी हो गया। एक बात रियलिटी बताऊं, अगर आपका फ़ोन चोरी हो जाता है ना, तो ढूंढना मुश्किल हो जाता है, चाहे आपके पास IMEI नंबर है भी या नहीं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और आपको कमेंट बॉक्स में एक मुझे क्वेश्चन का आंसर ये देना है कि जो IMEI नंबर होता है ये कितने डिजिट का होता है? ये कितने डिजिट का होता है, ये आप मुझे बताएंगे कमेंट बॉक्स में, और इसकी फुल फॉर्म लिखेंगे। IMEI के बारे में दो क्वेश्चन आपको बताने हैं कि इसकी फुल फॉर्म और ये कितने डिजिट का होता है, 15 डिजिट का होता है या 16 डिजिट का होता है, ये आप बताएंगे, ठीक है ना। इंटरनेशनल मोबाइल इक्विपमेंट आइडेंटिटी इसकी फुल फॉर्म भी होती है शायद, ये भी आपको मैंने बता दिया, लेकिन आप फिर भी कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। सही है। तो मोबाइल फ़ोन को ट्रैक करने के लिए हमें सबसे पहले क्या चाहिए होता है? IMEI नंबर है, तो मोबाइल ट्रैक हो सकता है, लेकिन पुलिस की हेल्प से होता है ये, विदाउट पुलिस नहीं हो सकता। लेकिन अब पुलिस वाले भी हेल्प नहीं करते ना किसी की इतनी ज़्यादा, अगर कोई ज़्यादा ही मतलब अमीर आदमी है या कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उनके लिए VIP है तो हो सकता है, लेकिन कोई आम आदमी का फ़ोन के लिए इतनी ज़्यादा टेंशन लेता नहीं है वो। इतने पहले बोलते हैं बिल लेके आओ, अब इंसान बिल कहाँ से लाए? बहुत से लोगों के पास बिल होता नहीं है, तो फिर वो बिना बिल के कैसे सर्च कर सकते हैं, या वो मतलब पूरी प्रोसेस होता है इसका। कहने का मतलब है कि फ़ोन एक बार खो गया तो भूल जाओ, नया ले लो। यहाँ पे देखिए फुल फॉर्म तो लिख दिया, इंटरनेशनल मोबाइल इक्विपमेंट आइडेंटिटी, फुल फॉर्म तो चलो लिख दिया, कितने डिजिट का होता है ये आप बताएंगे। 147 में है, वाट विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द करेक्ट इमेज फॉर्मेट? करेक्ट इमेज फॉर्मेट देखिए JPG जॉइंट फोटोग्राफी एक्सपर्ट ग्रुप होता है, और JIF का क्या होता है, और BMP
तो ऑल ऑफ द एबव, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ द अबव। इमेज का सही फॉर्मेट पूछ रहा है, इमेज का। तो इसमें जो जेपीईजी है, जीआईएफ है, अगर दो ऑप्शन आपको लग रहे हैं कि सही हैं, ठीक है, तो ऑल ऑफ द अबव ऑप्शन में है ना, उसको लगाओ और आगे बढ़ जाना चाहिए, तीसरा देखने की जरूरत नहीं है। व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ ASCII? अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, कल भी बताई थी आपको, ये फुल फॉर्म पूछता है इसको, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। इस पीडीएफ को जो लेना चाहता है ले सकता है, 60 रुपये पे करने होंगे इसके लिए। यहाँ पर देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट अलाउ सेंडिंग ईमेल? क्या ईमेल भेजने की सुविधा नहीं देता है? तो व्हाट्सअप देता है क्या ईमेल भेजने की? नहीं देता, छोड़ दो। ये तो इंस्टेंट मैसेजिंग एग्जांपल है। हॉटमेल, जीमेल या याहू मेल। तो कह रहा है कि कौन सा नहीं देता है, तो व्हाट्सअप नहीं देता है, तो राइट आंसर आपका यही हो जाएगा फिर। बाकी देते हैं। व्हाट्सअप से हम ईमेल नहीं भेज सकते, मैसेज भेज सकते हैं, ये आप अच्छे तरीके से जानते हैं भाई। सॉरी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए GUI? ग्राफिकल यूजर इंटरफेस फुल फॉर्म होती है इसकी, याद रखिएगा। तो कह रहा है कि कौन सा है GUI पर आधारित है? लिनक्स भी है, विंडोज़ भी है, उबंटू भी है, तो सारे हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी। सेकंड है 151 है। व्हाट इज़ द शॉर्टकट की फॉर न्यू स्टाइल इन लिब्रे ऑफिस राइटर? कह रहा है कि लिब्रे ऑफिस राइटर में न्यू स्टाइल के लिए शॉर्टकट की कौन सी यूज करते हैं? तो Shift+F11 हो जाएगा इसमें, ठीक है। 152 में है, विच ऑफ द फॉलोइंग कम्युनिकेशन मोड्स सपोर्ट टू वे ट्रैफिक बट ओनली इन वन डायरेक्शन एट ए टाइम? कौन सा संचार माध्यम दो तरफा यातायात का समर्थन करता है, सपोर्ट करता है, लेकिन एक समय में केवल एक ही दिशा में? तो सिंपलेक्स, हाफ डुप्लेक्स, फुल डुप्लेक्स या डायरेक्शन? तो इसमें हाफ डुप्लेक्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा इसमें? हाफ डुप्लेक्स लगाएंगे आप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाफ डुप्लेक्स में दोनों दिशाओं में डेटा पर जाता है, लेकिन एक समय में सिर्फ एक ही दिशा में जाएगा। QR की फुल फॉर्म क्विक रिस्पॉन्स कोड होती है, ये आप जानते होंगे, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने 154 है, वर्चुअल मेमोरी टाइपली लोकेटेड ऑन? वर्चुअल मेमोरी आमतौर पर डैश पर स्थित होती है, तो HDD। हार्ड डिस्क ड्राइव, हार्ड डिस्क ड्राइव फुल फॉर्म होती है HDD की। रैम की होती है रैंडम एक्सेस मेमोरी, ये आपकी एक अस्थायी मेमोरी है, वोलेटाइल मेमोरी है। CPU आपकी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, CPU को कंप्यूटर का ब्रेन बोलते हैं, याद रखिएगा। रोम की रीड ओनली मेमोरी होती है, ये आपकी नॉन वोलेटाइल होती है, यानी आपकी स्थायी मेमोरी होती है, परमानेंटली। HDD का फुल फॉर्म बता चुका हूँ, हार्ड डिस्क ड्राइव होता है। नेक्स्ट है आपके सामने, विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांसलेट ऑन वर्ड इनटू मशीन लैंग्वेज एट ए टाइम? कौन एक समय पर एक शब्द को मशीन भाषा में अनु करता है? तो इसका मैंने आपको बताया था, इंटरप्रेटर है। इंटरप्रेटर, कंपाइलर तो एक ही बार में फेंकता है करके, लेकिन इंटरप्रेटर एक बार में सिर्फ एक। इंटरप्रेटर भी कंपाइलर की तरह हाई लेवल को मशीन लैंग्वेज में ट्रांसलेट करने का काम करता है, पर यह कोड को लाइन बाय लाइन ट्रांसलेट करता है। कंपाइलर एक ही बार में कर देता है पूरे कोड को, लेकिन इंटरप्रेटर एक बार में एक ही को करता है, ठीक है, लाइन बाय लाइन करता है। तो ये हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में ट्रांसलेट करते हैं। व्हाट आर द शॉर्टकट्स फॉर इंसर्टिंग टाइम एंड डेट इन कैल्क? कैल्क में समय और डेट, यानी समय और दिनांक इंसर्ट करने के लिए, तो कंट्रोल+, देखिए पहले पूछा है कि टाइम एंड उसके बाद डेट, तो कंट्रोल+सेमीकोलन और कंट्रोल+शिफ्ट+कोलन, ठीक है, तो इसमें आप लगाएंगे ये, ठीक है ना, लिख दिया है मैंने यहाँ पर। व्हाट इज़ WWW, 4 बार है। तो कह रहा है कि WWW क्या है? वर्ल्ड वाइड वेब वॉर्म क्या है? तो ये सर्च इंजन है क्या? सर्च इंजन, क्योंकि इंटरनेट नेटवर्क सर्च इंजन या वेब ब्राउज़र, तो ये क्या हो जाएगा आपका? सर्च इंजन। 4 बार है, अगर 3 बार होता तो वेब ब्राउज़र हो जाता आपका, WWW पहला वेब ब्राउज़र, लेकिन यहाँ पे सर्च इंजन है, ऑप्शन नंबर सी। वर्ल्ड वाइड वेब वॉर्म वर्ल्ड वाइड वेब के लिए शुरुआती सर्च इंजनों में से एक था। कुछ लोग कुछ लोगों द्वारा इसे पहला सर्च इंजन होने का दावा भी किया गया है, लेकिन पहला जो सर्च इंजन माना जाता है आर्ची को माना जाता है, याद रखिएगा। व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ UIDAI? देखिए UIDAI की फुल फॉर्म क्या होती है? यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया। यूनिक आइडेंटिफिकेशन एजेंसी नहीं होगा, काट दो, अथॉरिटी होता है, तो इसमें लगाएंगे आप ये भी, यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ये क्या, किस लिए यूज़ होता है? ये भारत सरकार की एक संस्था है, ठीक है। ये आधार कार्ड जारी करती है, आप जानते ही होंगे इसके बारे में। आधार कार्ड जो आपका 12 डिजिट का होता है, आधार कार्ड 12 डिजिट का एक नंबर है, जो आपका क्या उसमें क्या लिखा था कि ये पहचान का प्रमाण है, नागरिकता का नहीं। आधार कार्ड पहचान का प्रमाण है, नागरिकता का नहीं है। तो ये 12 डिजिट का एक नंबर होता है, जो सभी नागरिकों के लिए अनिवार्य है इंडिया में जो रहते हैं। ये आपकी उसका
क्या बोलते हैं, अभी बोला था मैंने, पहचान का प्रमाण है आपकी, ठीक है ना। तो आधार कार्ड जारी करती है ये, इसकी फुल फॉर्म यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया है। हमारे यहाँ पर जो सेंटर है आधार कार्ड का वो अक्षरधाम, कश्मीरी गेट और इंदरलोक लगते हैं, 3 लगते हैं। यहाँ पे जाके आप चेंज करा सकते हैं अपने आधार कार्ड में अपनी फ़ोटो, फिंगर, मोबाइल नंबर चेंज करा सकते हैं, एड्रेस चेंज करा सकते हैं, और डेट ऑफ बर्थ, यानी कुछ भी अगर आपको चेंज कराना है तो आप यहाँ पे जाके करा सकते हैं विद डॉक्यूमेंट्स। ट्विटर की शुरुआत कब होती है, तो 2006 में, ठीक है, 2006 में जैक डोरसी इसके संस्थापक भी हैं, आप जानते होंगे, अगर नहीं जानते हैं तो बता रहा हूँ आपको, 2006 ट्विटर पर ट्वीट किया जा सकता है, 280 कैरेक्टर लिमिट है। तो देखिए, ट्विटर की शुरुआत 21 मार्च 2006 को हुई थी। ट्विटर एक अमेरिकी माइक्रो ब्लॉगिंग और सोशल नेटवर्किंग सर्विस है जिसमें यूज़र पोस्ट और बातचीत कर सकते हैं मैसेज के द्वारा, जिन्हें जिन्हें कि ट्वीट्स कहते हैं। क्या कहते हैं? ट्वीट्स। हैशटैग इसका जो है पॉपुलर है, ट्रेंडिंग में दिखाता है। व्हाट इज़ द शॉर्टकट की ऑफ सेव इज एन राइटर, सॉरी, विंटर बोलने वाला तो सर्दी चल रही है ना। तो राइटर में सेव एज की शॉर्टकट की क्या है, तो कंट्रोल शिफ्ट एस है। क्या है? कंट्रोल शिफ्ट एस है। नेटस्केप नेविगेटर इज एन एग्जाम्पल ऑफ वेब ब्राउज़र। किसका एग्जाम्पल है ये भाई? वेब ब्राउज़र का है, तो बताया था आपको मैंने। 162 में देखिए, व्हाट इज़ द मैक्सिमम टाइम ड्यूरेशन ऑफ वीडियो दैट कैन बी अपलोड इन ऑन इंस्टाग्राम, तो 60 सेकंड यानी 1 मिनट। क्या हो जाएगा इसमें? 1 मिनट, ऑप्शन नंबर बी, 60 सेकंड। यहाँ पे कह रहा है कि एक नियमित पोस्ट में इंस्टाग्राम वीडियो केवल 60 सेकंड लंबे हो सकते हैं, लेकिन आप इसे अधिक लंबे वीडियो अपलोड और ट्रिम कर सकते हैं। आपके इंस्टाग्राम स्टोरीज में पोस्ट किए गए वीडियो केवल 15 सेकंड लंबे हो सकते हैं, यानी जो इंस्टाग्राम पे स्टोरी आप लगाते हैं वो 15 सेकंड की लग सकती है। और व्हाट्सअप पे जो स्टेटस लगता है, आप पूछ सकता है, व्हाट्सअप पे जो स्टेटस लगता है वो आपका 60 सेकंड का लगने लगा है, पहले 30 सेकंड का लगता था, अब 60 सेकंड का लगने लगा है, और 60 सेकंड यानी 1 मिनट बोल सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इनपुट डिवाइस कन्वर्ट्स प्रिंट आउट्स इंटू डिजिटल डेटा? कौन सा इनपुट डिवाइस प्रिंट आउट को डिजिटल डेटा में बदलता है, तो स्कैनर हो जाएगा इसमें। स्कैनर लगाएंगे आप, ठीक है ना, याद रखिएगा। स्कैनर एक इनपुट डिवाइस है जो हार्ड कॉपी को सॉफ्ट कॉपी में बदलता है। स्कैनर देखिए क्या कह रहा है, स्कैनर है हार्ड कॉपी को सॉफ्ट कॉपी में। मैंने आपको कल बताया था कि जो प्रिंटर होते हैं और जो आपका इस मॉनिटर होता है, तो मॉनिटर पे जो आपको डॉक्यूमेंट्स है जो आपका वो दिखाई दे रहा है, वो सॉफ्ट कॉपी आउटपुट है। वो कैसा है? सॉफ्ट कॉपी आउटपुट है। लेकिन आप प्रिंटर के माध्यम से उसको निकाल लेते हैं एक पेज पे, ठीक है, तो वो हार्ड कॉपी आउटपुट हो जाता है। अब आपके पास हार्ड कॉपी आउटपुट आ गया, अब आप उसको फिर से सॉफ्ट कॉपी में चेंज करना चाह रहे हैं, तो कैसे कर सकते हैं? तो प्रिंटर में रखो और स्कैन कर दो, स्कैनर से हो जाता है। तो वो स्कैनर से फिर से किस में हो जाएगा? वो आपका स्कैनर से फिर से सॉफ्ट कॉपी में बदल जाता है, यानी वो स्कैन हो जाता है इस तरीके से। तो आप जानते होंगे, इतना तो अब बेसिक क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस कन्वर्ट ऑडियो डेटा इनटू डिजिटल डेटा? कह रहा है कौन सा ऑडियो डेटा को डिजिटल डेटा में, तो साउंड कार्ड। क्या हो जाएगा जिसमें? इसमें आप लगाएंगे, माइक्रोफोन नहीं होगा, हेडफोन नहीं होगा, साउंड कार्ड हो जाएगा इसमें, ऑप्शन नंबर सी। साउंड कार्ड एक हार्डवेयर कंपोनेंट है। साउंड कार्ड की मदद से हम एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में बदलकर कंप्यूटर को समझा सकते हैं, और कंप्यूटर के डिजिटल सिग्नल को वापस एनालॉग सिग्नल में बदल सकते हैं या सुन सकते हैं। 165 में है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कंप्यूटर पेरिफेरल डिवाइस? पेरिफेरल डिवाइस नहीं है, तो मदरबोर्ड। क्या हो जाएगा? मदरबोर्ड एक पेरिफेरल डिवाइस कंप्यूटर के लिए इनपुट आउटपुट का कार्य करता है, जैसे कीबोर्ड, माउस और प्रिंटर, लेकिन मदरबोर्ड नहीं आएगा इसमें, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 166 में है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर? तो जो ओपन सोर्स है, देखिए लिब्रे ऑफिस आप जानते होंगे, ये ओपन सोर्स है। लिनक्स ओपन सोर्स है। माई एसक्यूएल स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज इसकी फुल फॉर्म होती है, लेकिन माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस आपका फ्री नहीं है, ओपन सोर्स नहीं है। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर है, इसे इस्तेमाल करने के लिए लाइसेंस की ज़रूरत होती है। किसकी? लाइसेंस की। द स्पीड ऑफ ए कंप्यूटर प्रोसेसर इज मेजर्ड इन, कंप्यूटर प्रोसेसर की गति किस में मापी जाती है? तो एच जेड सुना होगा आपने, हर्टज, मेगा हर्टज, ठीक है ना, तो वही हो जाएगा। कह रहा है कंप्यूटर की क्लॉक स्पीड आमतौर पर मेगाहर्ट्ज या गीगाहर्ट्ज में मापी जाती है भाई। नेक्स्ट है 168, यूटिलिटी यूज टू इंक्रीज द एक्सेस स्पीड ऑफ प्रोग्राम इज कॉल्ड। प्रोग्राम की एक्सेस स्पीड बढ़ाने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली उपयोगिता यानी यूटिलिटी को कहते हैं डिस्क। इसमें क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर ए, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर ए लगाएंगे इसमें आप। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए मेनली यूज्ड फॉर कैश मेमोरी?
कैश मेमोरी के लिए मुख्य रूप से क्या इस्तेमाल किया जाता है? तो एस रैम की फुल फॉर्म स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी होती है। क्या होती है? स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी हो जाएगी इसमें। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए सिस्टम सॉफ्टवेयर? कौन सा है जो सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं है? तो जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, देखिए सिस्टम सॉफ्टवेयर डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम है, यूनिक्स है, लिनक्स है, नोटपैड है, विंडोज़ क्या लिख रहा है यहाँ पे? विंडोज़। लेकिन यहाँ पर ये कह रहा है क्या नोटपैड जो है आपका, क्या ये आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर है? तो नहीं, ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। जैसे आपका मान लो लिब्रे ऑफिस राइटर है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। कैल्क है, एमएस वर्ड है, ये सब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं। लेकिन यूनिक्स है, डिस्क है, विंडोज़ है, ये आपके ऑपरेटिंग सिस्टम वो होते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं, ना कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो यहाँ पर ये पूछा है कि सिस्टम सॉफ्टवेयर कौन सा नहीं है, तो यहाँ पे नोटपैड जो कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। द क्वालिटी ऑफ ए प्रिंटर इज यूजली मेजर्ड इन? प्रिंटर की गुणवत्ता भाई किसमें नापते हैं? तो डॉट पर इंच। ठीक। प्रिंटर की गुणवत्ता को डॉट पर इंच यानी डीपीआई में मापा जाता है। किसमें? डीपीआई में मापा जाता है। जबकि प्रिंटर की स्पीड को सीपीएम, एलपीएम और पीपीएम में मापते हैं। ये क्वेश्चन बताया था आपको मैंने। डीपीआई का फुल फॉर्म डॉट्स पर इंच होता है, सीपीएम का कॉपीज पर मिनट होता है, एलपीएम का लाइन पर मिनट होता है, पीपीआई का पिक्सेल्स पर इंच होता है। याद रखोगे तो एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो कर लोगे, नंबर मिल जाएगा वहाँ पर। 172 है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टोरेज डिवाइस यूज ट्रांजिस्टर टू स्टोर डेटा? कौन सा स्टोरेज डिवाइस डेटा को स्टोर करने के लिए ट्रांजिस्टर का उपयोग करता है? तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा सॉलिड डेटा डिस्क। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। देखिए यहाँ पे लिखा है सॉलिड स्टेट डिस्क की डेटा एक्सेस स्पीड हार्ड डिस्क से अधिक होती है। 173 में है, द एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम वाज फर्स्ट डेवलप बाय? एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम सबसे पहले किसके द्वारा विकसित किया गया था? तो एंड्रॉयड आईएनसी। एंड्रॉयड आईएनसी एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम को 2003 में एंड्रॉयड आईएनसी कंपनी ने विकसित किया। बाद में इसे गूगल ने खरीद लिया था। इसके संस्थापक एंडी रूबिन, रिच मिनर, नेक्स सीयर्स तथा चेर्स वाइट थे। नाम ऐसे ऐसे होते हैं, याद रखना मुश्किल हो जाता है। वाट फाइल सिस्टम कॉमनली यूज इन विंडो 10? विंडो 10 में आमतौर पर कौन सा फाइल सिस्टम उपयोग होता है? तो NTFS। ठीक है, न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम, NTFS की फुल फॉर्म होती है। 175 में है, क्या है? विच कमांड इज यूज टू रिकॉर्ड ए यूजर लॉगिन सेशन इन ए फाइल इन लिनक्स? लिनक्स में यूजर फाइल लॉगिन सेशन रिकॉर्ड करने के लिए किस कमांड का यूज करते हैं? तो स्क्रिप्ट कमांड का। इसमें आपका हो जाएगा स्क्रिप्ट। 176, व्हाट इज सेल इन लिनक्स? लिनक्स में सेल क्या है? प्रोग्राम। क्या हो जाएगा? प्रोग्राम हो जाएगा इसमें। तो लिनक्स जो है यानी सेल लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में कमांड इंटरप्रेटर है। यह एक प्रोग्राम है जो अन्य प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करता है। आज का लास्ट क्वेश्चन है 177। उसके बाद ख़त्म कर रहे हैं क्लास। लिनक्स इज़ ए डैश ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ये मल्टी यूज़र होता है। कैसे होता है? मल्टी यूज़र, सिंगल यूज़र नहीं होता है। और जो लिनक्स है ना, ये फ्री भी होता है। यूनिक्स आपका फ्री नहीं होता। मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम पर एक समय में कई यानी सैकड़ों यूज़र टर्मिनल द्वारा नेटवर्क से जुड़कर अपना अपना काम कर सकते हैं। एक ही समय पर अलग अलग यूज़र अपना अलग अलग काम कर सकता है, इसलिए इसको हम मल्टी यूज़र भी कहते हैं। तो 177 क्वेश्चन हमारे हो चुके हैं कंप्लीट। इससे पहले नेलेट के 100 MCQ करा चुका था जो ऑफिशियल क्वेश्चन पेपर में थे। इसके अलावा चैप्टर वाइज करा चुका हूँ आपको सारे। इसके अलावा प्रैक्टिस सेट चल रहे हैं। और आपको क्या चाहिए? तो पास होने के लिए अगर अब भी आपको दिक्कत है, अब भी आप डर रहे हैं, तो फिर आपसे ज़्यादा मूर्ख है कोई नहीं। ठीक है, तो चलिए, उम्मीद करता हूँ जो ये क्लास है आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक किए बगैर जाओगे तो फिर आपको दिक्कत हो जाएगी। ठीक है ना? लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाया करो। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।